आइए सुंदर साथ जी, हृदय से स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी का प्रणाम अर्पण करते हुए, मैं महात्मा श्री सुशांत जी का आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, रामधनी के अपार मेहर से यहाँ पर जो भी सुंदर साथ जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं, धामधनी के अपार मेहर है। सभी सुंदर साथ के ऊपर धामधनी की पल पल मेहर बरसे और ये राज्य की अपार मेहर है। ऐसे विपत्ति काल में भी सब सुंदर साथ धामधनी को याद कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हरिद्वार के प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए हम आगे की ओर देखेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने, ये तो कही जग माही। कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कही सो काहीं। तब मुक्त कही सो काहीं। अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। फिर 10 नाम सन्यास जो, 10 नाम सन्यास जो। वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से 5वें दिन की दिव्य ब्रह्म लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। किस प्रकार उस समय था, शक संवत 1600, विक्रम संवत 1735, जब हरिद्वार कुंभ मेला लगा था। वहां पर प्राणनाथ जी अपना परिचय देने के लिए, स्वयं को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल्कि अवतार के रूप में घोषित करने के लिए, दुनिया के सामने स्वयं को जाहिर करने के लिए जाते हैं, जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार आएंगे, जगत का अंतिम समय आदि सारी चीजों का यहाँ पे स्पष्टीकरण करना था। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब कल हमने सुना किस प्रकार 4 संप्रदाय के आचार्यों से बातचीत हुआ। सब ने जगत के अंदर का ही बताया। जगत के अंदर ही किस प्रकार कोई विष्णु, कोई लक्ष्मी, कोई शंकर भगवान, इसी में सब जो है सब इसी में ही सीमित रहे। वैकुंठ को तो क्षेत्र बना दिया, मठ बना दिया, अखाड़ा बना दिया, और यहाँ का मृत्युलोक के द्वारकापुरी को धाम बना दिया, यहाँ के गोकुल को धाम बना दिया। सुंदर साथ जी उल्टा हो गया सारा। प्राणनाथ जी ने बस वही प्रश्न किया कि ये तो सारा जगत के अंतर्गत आपने कहा है, और
वेद शास्त्रों पुराणों के अनुसार जगत का महाप्रलय में नाश हो जाता है, तो फिर परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा, मुक्ति कहाँ प्राप्त होगी? अखंड मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए ना। क्षणिक सुख तो स्वर्ग में भी है, पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। वैकुंठ में विष्णु भगवान स्वयं ध्यान में बैठते हैं, शंकर जी स्वयं ध्यान में बैठते हैं, तो फिर उनका भक्त जो है वहां जाकर के भी क्या करेगा? वो भी, उनको भी वहां जाकर के भी ध्यान में बैठना पड़ेगा, तो यहीं पे ध्यान में क्यों ना बैठ जाए? तो सुंदर शाह जी देखिए, अब ये फिर 10 नाम संन्यास, जो संन्यास मत के आचार्य सामने आते हैं। संन्यास मत एक है, लेकिन उसके अंदर जो है 10 नाम चलते हैं, अर्थात 10 प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा चलती है। जिस नाम के गुरु से दीक्षा लिया है, तो शिष्य के नाम के आगे भी वही नाम लगेगा। जैसे कि हम सुनते हैं सरस्वती, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ये जो है आगे जो योगानंद सरस्वती। सरस्वती शब्द से क्या हो गया कि मतलब एक 10 नाम में से एक नाम है सरस्वती। तो जो गुरु शिष्य परंपरा से क्या होता है कि गुरु के नाम के आगे जैसे सरस्वती लगा है, या गिरी महाराज, गिरी जी लिखा है, तो उनके शिष्य के आगे भी गिरी शब्द आ जाएगा। तो ये 10 नाम परंपरा कहाँ से आया, सुंदर साथ जी जरा समझेंगे इसको, क्योंकि इसमें वर्णन तो बाद में आता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शुरू में समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्यादा समझने योग्य बात है। ये देखिए, आदि शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे। आदि शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में हुए थे, उन्होंने वेद पर आधारित जो उस समय तत्कालीन मत था, संन्यास मत, उस समय आर्य समाज नहीं था, तो उन्होंने शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत था, वह भी आगे बताऊंगा मैं क्या सिद्धांत था। अपने सिद्धांत के, संन्यास मत के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने 4 शिष्यों को जिम्मेदारी सौंपा था अपने। वो 4 शिष्य कौन थे? ब्रह्माचार्य, पद्माचार्य, नराटोटकाचार्य और श्रृंगी ऋषि। ये 4 इनके शिष्य थे शंकराचार्य जी के। फिर 4 में से क्या हुआ? ब्रह्मचार्य के शिष्यों के स्वरूपाचार्य, और इनके 2 शिष्य हुए तीर्थ और आश्रम। पद्माचार्य जी के शिष्य थे बलभद्राचार्य, और इनके 2 शिष्य हुए वन और अरण्य नाम के। नराटोटकाचार्य जी के 3 शिष्य थे, गिरी, पर्वत व सागर, और श्रृंगी ऋषि के शिष्य थे उर्ध्वाचार्य, उनके शिष्य थे पूरी भारती सरस्वती। इस प्रकार तीर्थ आश्रम, तीर्थ व आश्रम, वन, अरण्य, गिरी, पर्वत, सागर और पूरी भारतीय सरस्वती, 3 3 6 2 8 और 10 शिष्यों की जो आगे परंपरा आगे बढ़ी, तो उसके 10 शिष्यों के नाम के कारण हो गया 10 नाम संन्यास। संन्यास मत तो एक ही है, 10 शिष्यों के वजह से 10 विचारधारा नहीं है, एक ही विचारधारा है। विचारधारा की भिन्नता जो है वो दूसरे तरीके से है, शिष्यों के आधार पर विचारों की भिन्नता नहीं है। विचारों की भिन्नता का दूसरा आधार है, वो मैं बताऊंगा आपको। ये 10 शिष्यों की वजह से हो गया 10 नाम संन्यास। तो उनके जो आचार्य थे, बोले इष्ट प्रमाण, अपना जो इष्ट प्रमाण सहित अपने इष्ट का परिचय देते हैं। हम देखते हैं जो 4 संप्रदाय थे, वो 4 संप्रदाय वाले साकार मान्यता के थे, साकारवादी लगभग। विष्णु भगवान, ये जो साकार कैसे कहते हैं, 14 लोकों के अंतर्गत जो शक्तियां होती हैं उसको साकारवादी कहते हैं। और जो निराकारवादी ने कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को जो मानते हैं, जो निराकार को मानते हैं या परमात्मा निराकार कहते हैं, उनको जो है ये संन्यास मत में ऐसी निराकारवादी मान्यता होती है। तो ये बताते हैं अपना परिचय कि हमारे संन्यास मत में 7 मन्या मठ, 4 हमारे, मन्या का मतलब है मान्यताएं, 7 प्रकार की मान्यताएं हैं।
मान्यताएं मतलब 7 विचारधाराएं, 7 प्रकार के सैद्धांतिक डिफरेंसेस है। लेकिन मठ हमारे 4 हैं। मठ मतलब आश्रम या प्रचार प्रसार का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, जहां पर ज्ञान की शिक्षा भी दिया जाता है और जहां ज्ञानी लोग, ऋषि मुनि, योगी जन रहते भी हैं, तो 4 मठ कहते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के चारों दिशा में 4 मठ बनाए थे ना शुरू में, तो 4 शिष्यों को चारों आश्रम की जिम्मेदारी सौंप दी। तो किंतु उसमें मान्यताएं जो है 7 प्रकार की है। परमहंस मत जान, ये बोले परमहंसों का मत है। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, ग्रंथों में जो परमहंस शब्द आया है, परमहंस ब्रह्म सृष्टि के लिए शब्द आया है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की पहचान न होने से स्वयं को ये, जो कि इनमें कोई सिद्ध पुरुष होता है या ज्ञान ऐसा कोई महान पुरुष हो जाते हैं, तो उनको परमहंस कह देते हैं। जैसे कि कुरान में भी औलिया, लिल्ला, दोस्त आदि शब्द मोमिनों के लिए आया है ना, ब्रह्म सृष्टियों के लिए मोमिन शब्द आया। औलिया, लिल्ला आदि जितने शब्द हैं वाणी में छुपाई जाती है, औलिया, लिल्ला, दोस्त, जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। तो ये जैसे शब्द आया है, आया तो ब्रह्म सृष्टि के लिए, लेकिन सूफी संत लोग के जो सिद्ध सूफी संत होते हैं, पहुंचे हुए जो सूफी संत होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने अपने लिए वो शब्द प्रयोग कर लेते हैं। कोई ऐसा शक्ति प्राप्त किया हुआ सूफी संत होता है, परमात्मा तो ज्ञान होता नहीं है, मोमिनों की भी पहचान नहीं है, ब्रह्म सृष्टि की भी पहचान नहीं है, परम धाम की भी पहचान नहीं है, अनल हक में ही ब्रह्म हूं, इसी विचारधारा के मानने वाले हैं। परमात्मा खुदा का, अल्लाह को निराकार मानने वाले हैं, कण कण में खुदा का नूर समाया है, ऐसा मानने वाले हैं। लेकिन क्या है कि जो सिद्धियां तो निष्काम भक्ति तरीकत में भी सिद्धियां, शक्तियां तो प्राप्त होती है, तो क्या करते हैं, अपने लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं। वैसे हिंदुओं में भी क्या हुआ कि परमहंस शब्द आया ब्रह्म सृष्टि के लिए, लेकिन जो कोई सिद्ध पुरुष होता है, योगी तपस्वी, ऐसा सिद्धि प्राप्त होता है, तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं कि परमहंसों का मत है। आगे चल के ये बात स्पष्ट होगा सुंदर साथ जी, बिल्कुल अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि ये परमहंस किसे कह रहे हैं। प्राणनाथ जी ने वाणी में भी चुपाई में कहा, संत जी सुनियो रे, संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम मैं पूछत हूं, पर आत्मा मेरा भानो ही भरम। यदि आप जो है परमहंस हैं, तो कृपया करके आप जो है मेरा संशय दूर कीजिए। परात्मा के विषय में बताइए, आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहां पर है, उसके विषय में बताइए। परमहंस शब्द जो है, हम देखेंगे आगे चल करके, ये शब्द खुदा के लिए प्रयोग नहीं होता है, ये शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म सृष्टि के लिए। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं, वो बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं, सूफी संत, जो सिद्ध शक्तियां प्राप्त किए हुए सूफी संत, अपने लिए प्रयोग कर देते हैं। अब देखेंगे प्रथम मठ मन्या पश्चिम की, पहला मठ, 4 मठ है ना, 4 मठ में से पहला जो मठ है, पहला मठ यानी कि पहला आश्रम है पश्चिम दिशा में, जिसको शारदा मठ कहते हैं। नाम उसका क्या है, शारदा मठ। और उसका जैसे पद्धति बता रहे हैं पहले मन्या की। संन्यास मत एक ही है, लेकिन उसमें 7 मान्यताएं हैं। तो पहली मान्यता में उनका जो है शारदा मठ है, जो पश्चिम में है। परम द्वारिका क्षेत्र है, द्वारिकापुरी उनका क्षेत्र है। पश्चिम दिशा में द्वारिकापुरी है ना, गुजरात के समुद्र के किनारे द्वारिकापुरी। तो द्वारकापुरी जो है इनका क्षेत्र है, अर्थात वहां पर इनका मठ है, आश्रम है। सुदेचर देवता सो है, सुदेचर इनके देवता हैं।
भद्रकाली देवी से ही गंगा गोमती तीर्थ है। गंगा और गोमती नदी जो है लखनऊ में जो निकलती है वो, ये उनके तीर्थ है, यहाँ पर स्नान करते हैं, यही इनका तीर्थ है। सत्संग ही तीर्थ है कहा संतो जनों ने, ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है। पानी में नहाने से इतना शरीर पवित्र होता है, और गंदे पानी नहाएंगे तो क्या होगा। आज जो नदियों का बुरा हालत है, सारे शहर की गंदगी नदियों में छोड़ा जाता है, चाहे गंगा नदी हो चाहे कोई भी नदी हो, नदियों में ही छोड़ा जाता है। और भद्रकाली देवी, काली देवी सब जानते होंगे। सुंदर साथ जी एक दृष्टांत आता है इस विषय में। एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। क्या नाम था? रक्त बीज। और उस राक्षस में ऐसा विशेषता था कि उसको जब मारते थे तीर से या तलवार से, तो शरीर से एक खून के जितना बूंद नीचे गिरता था उतना वो और नए राक्षस बन जाते थे। जितने खून की बूंदे गिरती थी उतने और राक्षस बन जाते थे। ऐसा खतरनाक राक्षस था। उसको मारे कैसे बताइए? तो मारते हैं तो खून निकलता है, खून निकलता तो और राक्षस पैदा हो जाते हैं, तो उसको मारें कैसे? कैसे उसको राक्षस का अंत करने? तो तीनों देवता ने मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने, तीनों ने अपनी अपनी शक्ति मिला करके काली देवी की रचना किया। और उसने, काली देवी ने क्या किया, और राक्षस का सारा खून पी गई। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, खून की एक बूंद जमीन में गिरने नहीं दिया, राक्षस का सारा खून पी गई पूरा। तो सुंदर साथ जी आज लोग क्या करते हैं, वो देवी माता के नाम से बकरा मुर्गा का खून चढ़ाते हैं। अरे भाई देख, अलंकार के वर्णन है जो पशु का खून पीने के लिए इच्छा नहीं था उसका, और क्या राक्षस का खून पीने का भी कोई शौक नहीं था उनको। वो तो उसका जो है, क्योंकि उसके खून की बूंद गिरने से नया राक्षस बन जाता था, इसलिए खून को सारा पी लिया ताकि राक्षस, नया राक्षस पैदा ना हो। आज जो है देवी के अनेकों नामों की, अनेकों रूपों की जो कल्पना की जाती है और उनके नाम से जो बलियां चढ़ाई जाती हैं, सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। नए नए देवी देवता की रचना किए जा रहे हैं जिनका नाम ही कभी नहीं सुना। अब मैं गुजरात के बारे में बताऊंगा, आपके उधर भी बहुत सारी नई नई देवियां होती होंगी। खोड़ियार माँ, मेलेडी माँ, उमिया माँ, दशा माँ, ऐसे जो है। और अभी एक निकाले हैं चुड़ैल माँ। बोले कि देवी देवताओं की पूजा करो तो इच्छा पूरी नहीं करते तो चुड़ैल की पूजा करो, तो जय चुड़ैल माँ निकाल दिया। बताओ, इंसान जो है जानवर से भी गया बीता हो गया। समझदारी जो है पशु से भी गई बीती समझदारी है। पशु को भी समझ में आता है कि मेरे शरीर के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। पशु भी बीमार होता है ना, देखिए कुत्ता जब बीमार होता है ना, जाके घास खाने लगता है। और इंसान जो है ऐसी भोग वृत्ति में आ गया है, बोलते कि इंजेक्शन लगवा लेंगे, गोलियां खा लेंगे, लेकिन भोग वृत्ति नहीं छोड़ेंगे। वही बाजारू सामान, चटपटे भोजन खाना, और वही इंद्रिय सुखों के भोग में लिप्त रहना, और जब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास चले जाना। संयमित जीवन, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, इसके बारे में सुंदर साथ जी, शरीर के स्वास्थ्य जो है पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये जो देवी के बारे में आया है, इसमें पशुओं की बलि नहीं चाहिए देवी को। वो खून क्या है, अपने अवगुण है, अपनी बुराइयां ही राक्षस है। मैंने बताया था तमोगुण को ही राक्षस कहा गया है और सत्वगुण को देवता कहा गया। तमोगुण जिसके अंदर होता है वो राक्षस है, जो शराब पीता है, मांस मछली खाता है, जो तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति, उसको असुर कहा गया है।
और जो सतोगुण स्वभाव का व्यक्ति है उसको देवता कहा जाता है। तो अपने अंदर से जो तमोगुण है, बुराइयां हैं, अवगुण है, उसको देवी के चरणों में अर्पित करने की बात कही जाती है। और देवी भी जो है वो इस संसार में देखो देवता राक्षस का लड़ाई चलते रहता है, परमात्मा इनसे परे है, देवता और राक्षसों से परे है परमात्मा, 14 लोकों से परे है, क्षर जगत से परे है परमात्मा ना। को किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा सर्वशक्तिमान, इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। उसको लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आकर के राक्षसों को मारने के लिए तलवार उठाना पड़ेगा, सोचिए जरा। ये तो देवी देवताओं का चलते रहता चक्कर है, सुरसुरों का लड़ाई सृष्टि के प्रारंभ से चलता रहता है। देखते हैं हम, कभी राक्षस हमला करते हैं, देवता भाग जाते हैं। कल भी बताया था मैंने, समुद्र मंथन में भी देवता राक्षसों की लड़ाई हो गई थी। तो आगे ये पहला मन्या का वर्णन आ रहा है। अनुभूति स्वरूपाचार्य, इनके जो आचार्य हैं अनुभूति स्वरूपाचार्य, सारे सब अर्थ, सारे इच्छाओं को पूरी करते हैं, सारे दुखों को दूर कर देते हैं। कीटवार है संप्रदाय, हमारे संप्रदाय में का नाम है कीटवार। और इसका मतलब होता कि कीड़े मकोड़े, छोटे बड़े हर प्रकार के प्राणी के प्रति अहिंसा का भाव रखना। लोग सोचते हैं छोटा बच्चे लोगों को या बड़े लोग को, बड़ा कई लोग को ना मजाक लगता है। कीड़े मकोड़ों को मारना, बिना कारण कुत्ता बिल्ली को पत्थर मारना, गाय को मारना, भैंसे जानवरों को मारना, पक्षियों को मारना, ये इनको बिना कारण के तकलीफ देने से क्या लाभ, सोचिए जरा। साफ दिल सुहागनी कभू ना दुखावे किन, किसी को भी मारते हैं और तकलीफ होता है तो उसका जो है परिणाम हमको भी भुगतना पड़ता है निश्चित रूप से। तीर्थ आश्रम दो नाम, हमारा जो मन्या है उसमें तीर्थ और आश्रम दो नाम जो है प्रचलित होते हैं। अर्थात इनके आचार्यों से जो दीक्षा लेगा तो या तो तीर्थ नाम लगता है उनके नाम के आगे, या तो उसके नाम के आगे आश्रम लगता है। जैसे कि मान लो मेरा नाम मान लो, चलो मेरा, यदि मैं उनसे दीक्षा लूंगा तो मेरा नाम क्या हो जाएगा? स्वामी सुशांतानंद तीर्थ, या आश्रम से नाम के आगे लग जाएगा जो भी। तो नाम के आगे ये दो शब्द में से कोई भी शब्द लगता है, या तो तीर्थ वाले नाम वाले गुरु से दीक्षा लेंगे तो आपके शिष्य के नाम के आगे भी तीर्थ लग जाएगा, आश्रम नाम वाले गुरु से दीक्षा लेंगे तो उसके नाम के आगे आश्रम लग जाएगा। ब्रह्मा विष्णु है देवता, ये पश्चिमन्या विश्राम, देवता है। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथी, देवता बताइए, क्योंकि परमात्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से कण कण में ब्रह्म सत्ता को तो ये परमात्मा मानते हैं, लेकिन सभी जीवों के अंदर जो चेतना है, क्योंकि वो भी ब्रह्म सत्ता का ही रूप है, इसलिए उस चेतना को भी परमात्मा मानते हैं। इस कारण जो है ब्रह्मा विष्णु आदि जो है इनको भी ये मानते हैं। अब दूसरी मन्या देखते हैं। दूसरी मन्या है पूरब की, वन आरण्य दो नाम। आप देखते जाइए कि 14 लोक से परे का कोई बात कहा जा रहा हो तो बताइएगा इसमें से। देखिए सभी जगह ये, यहाँ पर कोई भी चीज 14 लोकों से परे का अभी तक बताया नहीं है। दूसरी मन्या पूर्व दिशा की है। पूर्व दिशा यानी कि कलकत्ता उड़ीसा उस तरफ, और जो असम मणिपुर वाला एरिया उसको पूर्व नहीं बोलते हैं, उसको पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्व दिशा में जो पूरब की मन्या है, दूसरी मान्यता है, उसमें वन आरण्य ये दो नाम चलते हैं उनके गुरु शिष्य परंपरा में। या तो वन नाम लगता है या तो आरण्य नाम लगता है, नाम के आगे ऐसा लगता है। भोग गोवर्धन है मठ, जो मठ का नाम जो है गोवर्धन। इनके जैसे ऊपर शारदा मठ था ना, यहाँ पर गोवर्धन मठ है। भोगवार संप्रदाय ठाम, जिसने संपूर्ण भोगों का त्याग कर दिया इसको भोगवार संप्रदाय कहते हैं। पद पुरुषोत्तम, क्षेत्र है पुरुषोत्तम,
पर मैं बताया था गीता में जो कहा गया उत्तम पुरुषस्तु अन्य, तो उत्तम पुरुष जो है परमात्मा का धाम है, तो क्षर अक्षर से परे कहा गया है। लेकिन ज्ञान नहीं होने से क्या होता, पहले तो विष्णु भगवान को उत्तम पुरुष मान लेते हैं, फिर विष्णु भगवान के जो कृष्ण स्वरूप हैं द्वारकापुरी या जगन्नाथपुरी में जिनकी लीला हुई है, वो कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान लेते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी को ये क्षेत्र कह रहे हैं, और जगन्नाथ इनके देवता है, यानी कि कृष्ण भगवान को जगन्नाथ कह रहे हैं। विष्णु भगवान को भी जगन्नाथ या जगदीश कहते हैं, और विष्णु भगवान के अवतार मानने की वजह से कृष्ण जी को भी, जो द्वारका वाले विष्णु स्वरूप कृष्ण है, उनको भी विष्णु स्वरूप जान करके जगन्नाथ या जगदीश कहते हैं। बलभद्र और पद्माचार्य विमलाई देवी साथ इनके जो आचार्य पद्माचार्य और उनके शिष्य बलभद्राचार्य, ये इनके आचार्य हैं, और विमला देवी यानी कि लक्ष्मी जी इनकी देवी है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ, रोहिणी नदी, और महोदधि यानी कि सागर, समुद्र इनका तीर्थ है, समुद्र में स्नान कर देना। ये पूरब मन्या सोए, ये पूरब दिशा की मन्या है। इन आचार्य के मुख है सुनी श्री राज ने सोए। छोटा छोटा जैसे पद्धति, चार संप्रदाय की पद्धति थे, उतने बड़े बड़े नहीं है, क्योंकि इनका बेसिक सिद्धांत तो सबका एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, आश्रम मठ कहाँ पर है, देवी देवता तीर्थ, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। बाकी जो बेसिक सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो इन सब में एक ही है। त्रिजी मन्या जो कही सुनियोता की विध, तीसरी मन्या जो है उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। एक मिनट। तो तीसरी मन्या की विधि जो है बता रहे हैं। जोशी मठ आनंदवार संप्रदाय, इनका मठ का नाम है जोशी, और संप्रदाय का क्या नाम है, आनंदवार। ये जो परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लिया हमने, ऐसा बोलते हैं। पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध, क्योंकि ये तीसरी मन्या उत्तर दिशा की है, तो उत्तर दिशा में जो बद्रीनाथ है वहां पर इनका आश्रम है, और वहीं पर बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वास है, ऐसा इनका कहना है। नर नारायण है देवता विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान के अंश सिर्फ समस्त प्राणी जीव, ये इनके देवता है। गिरि पर्वत सागर नाम, इसमें तीन नाम चलता है, गिरि पर्वत या सागर। तो जैसे इनका जो गुरु के नाम के आगे गिरि लगा, तो शिष्य के नाम के आगे भी गिरि लग जाएगा। इस तरह से तीन नाम चलते हैं, कुल मिलाकर के 10 नाम हो जाएंगे। नराटोटकाचार्य आचार्य हैं इनके, नराटोटकाचार्य मैंने बताया था। पुण्यगिरी देवी, पूर्णगिरी इनकी देवी है। मुक्त क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ, इनका जो है अलखनंदा नदी जो है मुक्ति का क्षेत्र, तीर्थ दोनों, अलखनंदा नदी बद्रीनाथ धाम से जो निकलती है। ये त्रिजी मन्या जान, ये तीसरी मन्या इस प्रकार है। इन आचार्यों ने कहियो अपनो सब प्रमाण, प्रमाण सहित अपने संप्रदाय का परिचय दिया। अब आते हैं चौथी मन्या, दक्षिण दिशा की। सबसे पहले पश्चिम में बताया द्वारकापुरी, पूर्व में बताया जगन्नाथपुरी, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ। याद रखिएगा सुंदर सा, चारों दिशा में एक एक है। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, क्यूज में मैं पूछूंगा कि उत्तर दिशा में कौन सा था, उत्तर दिशा में मठ कौन से स्थान में था, बद्रीनाथ। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी। देखिए तीन नाम है ताही पूरी भारती सरस्वती। देखिए पूरी भारती सरस्वती कहते हैं ना, दयानंद सरस्वती, क्योंकि वो सरस्वती परंपरा गुरु जी शिष्य परंपरा जो है उसके अंतर्गत आए हैं, इसलिए उनके नाम के आगे सरस्वती शब्द लगा। योगानंद सरस्वती भी कहते हैं, योगेश्वरानंद सरस्वती। तो श्रृंगेरी मठे जाही, जैसे पहुंचे हुए बहुत संत हैं सुंदर साथ जी, लेकिन तारतम ज्ञान न होने की वजह से सारी साधना निराकार तक सीमित रह गई। श्रृंगेरी मठ है जाही,
इनके मठ का नाम है श्रृंगेरी। भूर्वार है संप्रदाय संसारिक आकर्षण का जो है, संसारिक सौंदर्य का मोह का जो त्याग कर दिया, इसलिए इनके संप्रदाय का नाम है भूर्वार है। पद रामेश्वर क्षेत्र सत्य। अब बता, रामेश्वर जो है दक्षिण भारत में ऐसा जगह है तमिलनाडु में, इसको सत्य क्षेत्र कह रहे हैं, अखंड अविनाशी कह रहे हैं। शंकर आदि वराह देवता, शंकर भगवान और आदि वराह इनके देवता हैं। वराह जो है अवतार विष्णु के 24 अवतारों में से एक आता वराह अवतार। कामाख्या देवी गत, और कामाख्या इनकी देवी है, जो असम में मंदिर आता ना, कामाख्या देवी का मंदिर, वहां तो खून की नदियां नाले बह रहे हैं, ऐसा हालत है सुंदर सा जी, देखना मुश्किल है। श्रृंगी ऋषि, इनके ऋषि श्रृंगी है। पृथ्वीधराचार्य, पृथ्वीधराचार्य इनके आचार्य हैं। और तुंगभद्रा तीर्थ, तुंगभद्रा नदी इनका तीर्थ है। चौथी मन्या को मतो सुनियो सबे विचार। प्राणनाथ जी ने इस प्रकार चौथी मन्या का भी विचार सुना, अभी बीच में नहीं, सुनते जा रहे हैं, अभी किसी से बातचीत नहीं कर रहे। पांचवी मन्या जो कही ऊर्धाता को नाम, पांचवी मन्या, अब देखिए 4 मन्या चारों दिशा में हो गए। अभी 4 मन आश्रम तो शंकराचार्य जी ने बनाया था शुरू में, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ कि बोले हमारी इनकी बात को हम नहीं मानते, थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है, ये चारों मान्यताओं में से हम चारों को नहीं मानते, हम और 5वें प्रकार की विचारधारा है हमारी। तो फिर क्या वो सन्यासियों का कुछ ऐसा समूह है जो ये चारों मठों को भी नहीं मानते। हे सन्यासी, सन्यास मत के मानने वाले हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को ही सिद्धांत को मानने वाले हैं, लेकिन वो क्या कि जो नदी तीर्थ क्षेत्र धाम, ऐसे जो बातें हैं, ये सब झमेले, ये सब चीजों को नहीं मानते, बोले हमारा दूसरा ही है। हमारा नाम है, 5वीं मन्या का नाम है ऊर्धा, ऊर्ध्वा इनका नाम है, अर्थात ऊपर की तरफ जाने वाला। ताको मठ सुमेर है, इनका मठ जो सुमेर पर्वत है, सुमेरु पर्वत का परिक्रमा के विषय में सुना था ना पहले, तो मठ, हालांकि वहां पर कोई मठ नहीं है, लेकिन बस ये जो है ये कहने के लिए ऐसा सिद्धांत बना रखा। काशी संप्रदाय ठाम, काशी इनका संप्रदाय का ठाम है, काशी बनारस में। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र, ज्ञान का इसका स्थान है कैलाश पर्वत। निरंजन देवता सत्य, निरंजन यानी मैं कल बताया था अवयव से रहित, अंगों से रहित, निराकार। घुमा फिरा करके निरंजन का मतलब भी निराकार हो जाता है। निराकार का मतलब होता है आकार से रहित, निरंजन का मतलब होता है अवयव से रहित। तो निरंजन यानी कि जो निराकार कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है, वही इनके देवता हैं। माया को देवी कही, माया को देवी कहते हैं, क्योंकि माया के विषय में संन्यास मत में क्या विचारधारा है कि माया को असत्य भी नहीं कह सकते, सत्य भी नहीं कह सकते। माया का अस्तित्व तीनों काल में भी नहीं है, और माया सदा ब्रह्म के अंदर ही है, ब्रह्म से बाहर भी नहीं है। इस तरह से बहुत विचारिक इनके भिन्नता के कारण प्राणनाथ जी ने कहा है वाणी में, जैसे बालक बावरा खेले हंसता रोए, जो साधु शास्त्र में दृढ़ न शब्दा कोई। जैसे कोई बच्चा अचानक से खिलता है, हंसने लगता है, अचानक से रोने लगता है। बच्चों लोग का हंसी और रोना स्थिर नहीं रहता है, अभी रोएंगे, अभी थोड़ी देर में हंसने लगेंगे। एक बावरा व्यक्ति भी इसी प्रकार कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता है। उसी प्रकार ये खिन में कहें सत असत, खिन में कछुए कहीं न जाए, यो संसा दृढ़ हुआ सब धोखे रहे फिराए। तो ये माया को देवी कह दिया। यहां पर विचार करिए, माया तो झूठी है, माया तो ठीक है, माया एक शक्ति कहा गया है, काल माया नींद की शक्ति है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, लेकिन वो कोई देवी के रूप में नहीं है। शक्ति को हमेशा स्त्रीलिंग में कहा जाता है, जैसे सुमंगला शक्ति स्त्रीलिंग में कहा जाता है जरूर है, लेकिन कोई देवी वास्तव में नहीं होते हैं। ईश्वर आचार्य मत, ईश्वर यहाँ पर मैंने बताया था शब्द से इंपोर्टेंट नहीं है, शब्द का टारगेट इंपोर्टेंट होता है। शब्द जो आप किसके लिए प्रयोग कर रहे, देखते हैं ब्रह्म शब्द हम देखते हैं वाणी में, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। वाणी में क्या कहा है, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे कहा।
सेवा पूजा में आता है ना कि ये पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से भी परे हैं, लेकिन वाणी की चुपाई में देखेंगे प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। तो पूर्ण ब्रह्म को भी ब्रह्म कह दिया है। ईश्वर शब्द भी हम देखेंगे, जो शंकराचार्य जी का मत है वो ईश्वर शब्द या तो कण कण में ब्रह्म सत्ता को कहते हैं या तो आदि नारायण को कहते हैं, क्योंकि आदि यहां पर जिनकी जितनी दृष्टि उसके हिसाब से कह देते हैं। लेकिन आर्य समाज वाले ईश्वर शब्द जो है वो परमात्मा के लिए प्रयोग करते हैं, हालांकि वो भी कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता को ही ईश्वर कह देते, लेकिन आदि नारायण को ईश्वर नहीं कहते वो। इसलिए वाणी में देखेंगे जगदीश शब्द विष्णु भगवान के लिए भी आया है वाणी में, और जगदीश शब्द राज्य के लिए परमात्मा के लिए भी आया। यहाँ पर ईश्वर शब्द क्योंकि शंकराचार्य जी के मत के हिसाब से है तो आदि नारायण को वो आचार्य मानते हैं। मान सरोवर तीर्थ, मान सरोवर जो तालाब है, बहुत बड़ा मान सरोवर है, अभी तो क्या तिब्बत में है ये उनका तीर्थ है। बहुत सारे लोग ऋषि वो पैदल यात्रा करके कई दिनों का पहाड़ और जंगल और बर्फ की यात्रा करके मानसरोवर तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से। ये पांचवी मन्या का विचार था, ये सिद्धांत था। सुन के आप चित विचार या प्राणनाथ जी ने इन पांचों मन्या के विषय में सुन करके विचार किया ये जग बाहिर नहीं कोई, ये कोई भी इनमें से कोई भी नश्वर जगत से बाहर की बात नहीं करता है, या तो नश्वर जगत के अंतर्गत देवी देवताओं की या मृत्यु लोगों के तीर्थ की बात करते हैं, या तो फिर कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना के रूप में स्थित ब्रह्म सत्ता की बात करते हैं। पिंडे सो ब्रह्मांड, शरीर में भी वही ब्रह्म सत्ता जीव चेतना के रूप में है, वही ब्रह्म सत्ता कण कण में भी चर अचर सबके अंदर है। तो इसीलिए जो है मैंने बताया भी था आपको कि मेरे सपने में जो मेरा तन होता है उसमें भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। मेरे सपने में जो दूसरे लोगों का तन होता है उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। और मेरा जो सपना होता है, सपने के संपूर्ण कण कण में, सपने के कण कण में भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति से सारा सपना दृष्टिगोचर होता है। तो सुंदर जी देखिए पांचों का जो मन्याओं का विचार किया, ये जग बाहिर नहीं कोई, ये इसमें से कोई भी क्षर जगत से परे की बात किसी ने भी बताया नहीं है। छठी मन्या की विध जो वर्णत अगम अगाध, अब छठी मन्या वाले विचार अपना बताते हैं, अपना सिद्धांत बताते हैं, कहते कि हमारा जो सिद्धांत है अगम है, सबसे उसको कोई प्राप्त नहीं कर सका हमारे सिद्धांत को, अगाध बहुत गहन है, गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है हमारा सिद्धांत। देखिएगा 200 नाम का इष्ट है, 200 नाम के सन्यासियों का इष्ट है, अर्थात 200 नाम के सन्यासी जो है वो हमारे सिद्धांत को मानते हैं। भजत बहुत विध साध, हमारे सिद्धांत के अनुसार वो साधना भक्ति करते हैं। भजत मतलब साधना करना, कई प्रकार से हमारे सिद्धांत के अनुसार साधना करते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, मन्या छठी कही आत्मा, इनकी मन्या का नाम क्या है? आत्मा। मठ पर आत्म मूल, जो आत्मा का मूल है परात्म, आत्मा के मूल तन को क्या कहते हैं? परात्म। तो परात्म जो है इनका मठ है, यानी कि परम धाम इनका मठ है। परात्म कहां पर है? परम धाम में है, लेकिन इनको मालूम थोड़ी है। सब आत्म परात्म यही सृष्टि में घटाते हैं। 14 लोगों में जो सबके अंदर जीव चेतना उसको आत्मा कहते हैं, और जो कण कण ब्रह्म सत्ता, और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? घटा आकाश वृहत आकाश, यानी घड़े के अंदर भी हवा जो स्पेस है, खाली जगह है, उसको घटाकाश कहते हैं, और जो खुला आकाश है उसको वृहत आकाश। घड़े को फोड़ दिया, घड़े को तोड़ दिया
तो घटाकाश वृहत आकाश में मिल गया। बुझलो भाई, घड़े को तोड़ दिए तो घड़े के अंदर जो स्पेस था, खाली जगह था ना, वो बाहर के जगह में मिल गया। दोनों के बीच में जो घड़े की दीवार थी, घड़े की जो पतली सी दीवार थी वो टूट गई, तो घटाकाश वृहत आकाश में मिल गया। ऐसा इनका सिद्धांत है। सत्य संतुष्ट कही संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का नाम है सत्य संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहना, न कल की चिंता, न कलंक की चिंता, न प्राणों का भय, न असफलता का भय। जो हुआ अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो हुआ वो भी अच्छा ही हुआ। इस प्रकार सुंदर सा जी का सिद्धांत, सदा संतुष्ट रहते हैं। योग पद बरे ना भूल, और योग साधना में कभी भी लापरवाही नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, एक तो होता है कि ब्रह्मानंद को प्राप्त करके कहना कि प्राप्तम एवं प्राप्तव्यम, और एक होता है गलत फहमी से सोच लेते कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। हृदय चक्र में विद्यमान जो जीव चेतना है, जीव चेतना का साक्षात्कार करके सोचते कि हमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। गलत फहमी में आकर के सोचते कि हम परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता, इनका जो नाभि इनका क्षेत्र है, और जो परमहंस अवस्था को प्राप्त, इनके जो मतलब सिद्ध योगी होते हैं उनको परमहंस कहते हैं। तो सिद्ध योगियों को ही अपना देवता कहते हैं। नाभि क्षेत्र क्या है, देखिए जरा, ये देखिए यहां पर, ये है नाभि। नाभि में ये मणिपुर चक्र है। शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ, और मणिपुर चक्र नाभि में होता है। ये अनाहत चक्र, हृदय चक्र भी कहते हैं। कंठकूप में विशुद्ध चक्र होता है। माथे त्रिकुटी में, यहाँ पर आज्ञा चक्र भ्रिकुटी में, और सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपर। 7 चक्र होते हैं जो 7 शक्ति के केंद्र होते हैं शरीर के अंदर। यहाँ पर क्या करें, नाभि इनका क्षेत्र है। मणिपुर चक्र में ध्यान करते हैं, इसीलिए उसको क्षेत्र कह दिया। मनसा देवी और आन, मन की शक्ति को ही देवी कह रहे हैं। अपने मन की शक्ति को ही ये देवी कह रहे हैं, जो इनके हृदय में स्थित है। चेतन व्यापी आचार्य, चेतन व्यापी, जो कण कण में चेतना व्याप्त है। संसार के कण कण में कौन सी चेतना व्याप्त है सुंदर साथ जी? संसार के कण कण में कौन सी चेतना व्याप्त है? ब्रह्म सत्ता तो व्याप्त है ना, परमात्मा तो नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर के कण कण में जो चेतना व्याप्त है उसको ये अपना आचार्य कहते हैं। उसी को ब्रह्म परमात्मा भी उसी को कहते हैं। त्रिकुटी तीर्थजान, अब त्रिकुटी कहां पर है देखिए, मैंने फिर से नक्शा दिखाता हूं मैं। ये देखिए, ये है त्रिकुटी माथे में, आज्ञा चक्र। तो त्रिकुटी इनका तीर्थ है। नाभि क्षेत्र है, त्रिकुटी तीर्थ है। सरोवर क्षेत्र है सही, सरोवर यानी कि मान सरोवर इनका क्षेत्र है। छठी मन्या विधि, छठी मन्या की ये विधि थी सुंदर साथ जी। ये है बात साथ की लेता परते। चुपाई में ध्यान से देखिए, परमहंस सुंदर साथ की बात कह रहे हैं। आत्मा परात्मा या परमहंस जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं। ब्रह्म राज्य या परमात्मा को परमहंस नहीं कहते सुंदर साथ जी। आज क्या हम सब परमहंस मतलब राज्य समझ लेते हैं, राज्य बन गया ऐसा समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर सुंदर साथ जी इनको कितना ज्ञान है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा इनकी स्थिति क्या है। कि नाभि को ये क्षेत्र कह रहे हैं, त्रिकुटी को तीर्थ कह रहे हैं, और चेतना जो कण कण में व्याप्त है चेतना, उसको ही आचार्य या परमात्मा भी कह रहे हैं। विचार करने की बात है, कैसे परमहंस हो गए? परमहंस किस प्रकार से ये परमहंस हो गए?
शरीर के चक्रों में ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त करके स्वयं को परमहंस समझ लेते हैं। ग्रंथों में जो शब्द जो ब्रह्म सृष्टि की शोभा और महिमा के लिए जो शब्द लिखा गया है, वो शब्द जो है ये सिद्ध पुरुष लोग अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम ही परमहंस हो गए करके, और उसी बात को लेकर के भी सुंदर साथ समाज में भी परमहंस परमहंस चलने लग गया। बोलते प्राण परमहंस परंपरा जो है वो कहां से शुरू हुआ? बोले ये गोपाल मणि जी से शुरू हुआ। तो उसके पहले क्या परमहंस नहीं थे? नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को परमहंस नहीं कहा, सुंदर साथ को परमहंस कहा, और प्राणनाथ जी को तो परमहंसों का भी सिरदार कहा। कबीरे तीन श्रेष्ठ के ही जीव हंस परमहंसो नाम। ये तो क्या कि सिद्धियां प्राप्त करके परमहंस बन गए हैं। सुंदर साथ की बात है ये बात है साथ की, जहां से 20वीं चौपाई देखिए, सुंदर साथ की बात है, प्राणनाथ जी की बात नहीं है। अब मन्या सुनो सातवीं, जम्बू द्वीप भरतखंड माही। अब सातवीं मन्या सुनिए ध्यान से। जम्बू द्वीप 9 द्वीप कह गए, उसमें से जम्बू द्वीप और भरतखंड माही, भरतखंड में हमारी सातवीं मन्या है। क्या है? ब्रह्मा पुत्र शिखा से ही ब्रह्मा जी के जो मानसी पुत्र हैं, संकल्प से जिनकी उत्पत्ति हुई थी, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, वो हमारी शिखा है, अर्थात वहां का हम ध्यान करते हैं। शिखा का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? देखिए सिर में जो ना देखते हैं ऋषि मुनि जटा बांध देते हैं यहाँ सिर पे। क्यों बांधते हैं? यहाँ सिर में सहस्रार चक्र होता है। देखिए यहाँ सिर पे ये सहस्रार चक्र होता है ना, यहाँ पर चोटी या जटा बांध देते हैं, तो क्या होता है फिर वहां का ध्यान करने में थोड़ा इजी रहता है, सरल पड़ता है कि वहां का ध्यान करना है तो सिर में कुछ ऐसा रख दो तो वहां का ध्यान करने में सरलता होती है। तो यहां से उनको सिद्धियां प्राप्त होती, योग बल की प्राप्ति होती है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये जो शिखा इनका नहीं है, ब्रह्मापुत्र इनका शिखा है, अर्थात चारों संकादिक पुत्र हैं वो इनका शिखा, उनका ध्यान करते हैं। सूत्र शाखाता ही, और हमारा सूत्र जो है वो सांख्यायन ऋषि को कह, सांख्यायन ऋषि जो सूत्र है अर्थात उनके माध्यम से हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। यज्ञोपवीत में सूत्र कहियो, और यज्ञोपवीत जो पंडित लोग जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ, जनेऊ को ही सूत्र भी कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यज्ञोपवीत भी कहते हैं, सूत्र भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं, तीनों एक ही चीज है। तो वो सूत्र जो है 3 धागे का होता है, 3 धागा प्रतीक है कर्म, उपासना और ज्ञान के। उसमें 3 गठान होते हैं, और 3 गठान प्रतीक हैं मातृ ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण के। लेकिन यहाँ पर सिर्फ धागा पहनने से जनेऊ पहनना नहीं कहते हैं। आगे आगे निजानंद संप्रदाय की पद्धति में वास्तव में सूत्र किसे कहते हैं। इस प्रकार 7 मन्या और 4 मठ का वर्णन किया है। कुल मिलाकर के 7 मन्या है, 4 मठ है, 10 नाम संन्यास है, 10 7 4 याद रखिए। पश्चिम मठ, पूरब द्वितीय, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा में 2 मठ हैं। पूर्व में कौन सा था? जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी में इनका आश्रम है। 2 उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा में 2 मठ थे। उत्तर दिशा में कौन सा था? बद्रीनाथ, और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी, और इनके 4 मठ में क्या होता है कि 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते, आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश, इस प्रकार से 4 प्रकार के ब्रह्मचारी कहे गए हैं। और हंस, परमहंस, बोध, कुटीचर, इस प्रकार 4 प्रकार की स्थिति कही गई है इसमें। बोध हम देखेंगे किस प्रकार से, जो कुटिया में एक तो सबसे पहले होता है कि घर पर ही जो रहते हुए सन्यासी जैसा जीवन घर में रहते हुए व्यतीत करते हैं, घर में ही रहते हुए सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसको बोलते हैं कुटीचर। घर में ही या घर के आसपास कुटिया बना करके रहते हैं।
दूसरा कहा गया है बोध। बोध क्या होता है? बहुधक भी कहते हैं। शिखा सूत्र से रहित तो होते हैं, मतलब ये जनेऊ धारण नहीं करते हैं, शिखा भी धारण नहीं करते हैं, लेकिन ये बस्ती में नहीं रह सकते, बस्ती में नहीं रहते, बस्ती से बाहर एकांत में रहते हैं, जंगल में या वन में रहते हैं, और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना होता है। लेकिन भिक्षा भी ऐसा नहीं कि दिन भर भिक्षा ही मांगते रहे, सिर्फ 7 घरों में भिक्षा मांगना है, जो मिला तो मिल गया, उसी में दिन भर का गुजारा करना है। सारा जीवन, सारा दिन भर भिक्षा मांगने में लग गए तो फिर फायदा क्या हुआ? उससे फिर खाना बना करके ही खा लो, फिर इतना झमेला करना है तो 7 घरों में केवल भिक्षा मांग सकते हैं। उसी तरह से हंस जब शब्द आता है, वास्तव में ये ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि के लिए शब्द है, और परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए है। लेकिन इन्होंने ये शब्द भी अपने अपने लोगों के लिए जो थोड़ा सा उच्च कोटि की रहनी रहते हैं, हालांकि वो रहनी भी तरीकत की ही रहनी के अंतर्गत आती है, और किसी भी हिसाब से ईश्वरी सृष्टि या ब्रह्म सृष्टि के रहनी के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि ईश्वरी सृष्टि भी उसे कहते हैं कम से कम जिसको ज्ञान होता है, विश्वास होता है, और ब्रह्म सृष्टि उसको कहते हैं जिसके अंदर ज्ञान, विश्वास, प्रेम तीनों होता है। लेकिन इनको ज्ञान तो नहीं है ना परमात्मा का, लेकिन फिर भी ये सब क्या है कि जो हंस किसे कह दिया, जिसके अंदर से सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, परमात्मा का मात्र एक निष्काम भाव से, आशा तृष्णा से रहित हो गए हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसको हंस कहते हैं। और परमहंस तो क्या है कि जो सिद्ध हो गए, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। लेकिन किसका साक्षात्कार किया? वास्तव में हृदय, शरीर के अंदर जो हृदय चक्र में विद्यमान जीव चेतना का साक्षात्कार किया। वो जीव चेतना ही ब्रह्म सत्ता का रूप है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता का भी निराकार का साक्षात्कार करते हैं। वो निराकार, इस हिसाब से जो है ये परमहंस कह देते, सिद्धियां प्राप्त कर लिया। इस प्रकार सप्तमठ मन्या, 7 जास 7 मन्या है और 4 मठ हैं। 7 मन्या के 7 मठ भी बता दिया है, लेकिन वास्तव में 4 दिशा में 4 मठ हैं। बाकी तीनों के जो है केवल अनुमानित अलंकारिक वर्णन कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था, कैलाश पर्वत या सुमेरु पर्वत आदि आता है तो वहां पर कोई आश्रम नहीं होता है, लेकिन बस उसको कह देते कि हमारा वो क्षेत्र है। भावनात्मक रूप से ये इनका मठ बन गया। 7 मठ के सन्यासी बोले सभी विचार। अब 7 मठ के सन्यासी अपने अपना जो विचार इस प्रकार बताया, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत बताया। उपदेश बोध दीक्षा कहे अपनी, सो देखो तोल निर्धार। अब ये सब दीक्षा के रूप में क्या क्या मंत्र देते हैं वो भी बताते हैं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं उसका भी आप सब मूल्यांकन कर लीजिए, उसका भी आप समीक्षा कर लीजिए। 7 मन्या के 7 मंत्र हैं। पहले तो 7 मन्या के 7 मंत्र हैं, उसी प्रकार सामूहिक रूप से 12 महावाक्य या 12 महामंत्र भी कहे जाते हैं। तो उसमें से 4 महावाक्य महत्वपूर्ण होते हैं, सब एक एक करके देखेंगे। प्रथम मन्या, प्रथम पश्चिम सुहाय। तो पश्चिम दिशा में जो द्वारिकापुरी है, वहां की जो प्रथम मन्या है, उसमें तीर्थ आश्रम 2 नाम की दीक्षा दी जाती। 2 नाम उनके गुरु शिष्य परंपरा से, शिष्य के नाम के आगे या तो तीर्थ लगता है या तो आश्रम लगता है। सो देखो चित ल्याए। अब यहाँ पर मंत्र और उनका अर्थ लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। मैं इस अर्थ में बताऊंगा, मंत्र का उच्चारण करूंगा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला जो मंत्र है, जो पश्चिम दिशा का मंत्र है, उसका पश्चिम दिशा की जो मन्या है उसका मंत्र है ये, अति कल्याणकारी स्वरूप वाला वह परमात्मा है, मैं भी वही हूँ, वह सबकी आत्मा है, मैं भी वही हूँ। सोचिए सुंदर साथ जी, परमात्मा कल्याणकारी स्वरूप वाला कह रहे, फिर क्या कहते, मैं भी वही हूँ। अर्थात मेरे अंदर जो चेतना, जीव चेतना है, वो भी ब्रह्म है, वो सबकी आत्मा है, सबके अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है। मैं भी वही हूँ, इस सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला हूं, मैं भी वही ब्रह्म हूं। इस मंत्र के देता स्वदेचर। इस प्रकार से देखते हैं। पूरब मन्या को मंत्र है तारण हमारो, जो पूर्व दिशा में जो मन्या है जगन्नाथपुरी जिनका मठ है, उसका जो मंत्र क्या है, तारण हमारो, जो है उस मंत्र से हमारा कल्याण हो जाता है। करना नहीं, बस मैं ब्रह्म हूं बोलने से कल्याण हो जाता है।
वन आरण्य दो नाम की, देखिए ब्रह्म सत्ता के रूप में कह सकते हैं कि मैं भी ब्रह्म सत्ता का स्वरूप हूं। इस भाव से क्या होता है कि ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाती है, पिंडेशो ब्रह्मांडे, घटाकाश विरहताकाश में लीन हो जाता है। लेकिन परमात्मा जो है, ये दोनों ही परमात्मा, ब्रह्म सत्ता और ब्रह्म में अंतर होता है। ब्रह्म की सत्ता और ब्रह्म में अंतर है। और यही जो ब्रह्म सत्ता भी जिसे कह रहे हैं, वास्तव में स्वापनिक चेतना शक्ति है, साक्षात में ब्रह्म की सत्ता नहीं है। जैसे मैं अभी जागृत हूं ना सुंदर साथ जी, तो मैं भी तो चेतन हूं, मान लो मेरे अंदर भी चेतना है कि नहीं, लेकिन सपने में मैं जब जाता हूं तो वो स्वापनिक चेतना शक्ति कहलाती है, जागृत की चेतना शक्ति नहीं कहलाती है। तो स्वापनिक जो चेतना शक्ति है, वो तो सपना जब खत्म होगा तो जागृत की चेतना शक्ति में लीन हो जाती है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता। स्वापनिक चेतना शक्ति समस्त जीवों के रूप में व्याप्त है, कण कण में ब्रह्म सत्ता के रूप में व्याप्त है। इनका जो दो नाम था, वन और अरण्य, दीक्षा सुनो। अब उनकी दीक्षा मंत्र क्या है देखिए, वह ब्रह्म संपूर्ण ज्ञान का केंद्र है। अर्थात ब्रह्म क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। मैं भी वही ब्रह्म हूं। उस ब्रह्म को पश्चिम से अन्य सभी दिशाओं में प्रणाम करता हूं, क्योंकि सभी दिशाओं में वही ब्रह्म है, मैं भी वही ब्रह्म हूं। कण कण में वही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म सत्ता कोई ब्रह्म समझ लिए, और जीव चेतना के रूप में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। इस मंत्र के देवता जगत के स्वामी विष्णु भगवान ने बताया, क्योंकि विष्णु भगवान की चेतना कण कण में व्याप्त कही गई है, इसलिए अजाजिल जीव विष्णु का कहते हैं ना, अजाजिल जीव ध्वनि का अजाजिल विष्णु भगवान को कहा गया है। और उनके अंशरूप जीव विष्णु भगवान से समस्त जीवों के रूप में वही चेतना व्याप्त है, और उसी को स्वाप्निक चेतना भी कहते हैं। स्वाप्निक चेतना विष्णु भगवान और संसार के कण कण में व्याप्त है। मतलब विष्णु भगवान को देवता बना रहे हैं। उत्तर मन्या के नाम त्रय, उत्तर दिशा की जो मन्या है बद्रीनाथ में जो मठ है इनका, उसमें गिरी पर्वत सागर 3 नाम थे, ऊपर बताया था, दोबारा यहाँ बता दिया है। 3 की दीक्षा कहा तो सुनियोचित आगर, उनकी दीक्षा बता रहे हैं। अपने हृदय में ध्यान पूर्वक सुनिएगा सुंदर साथ जी। वह ब्रह्म माया रहित है। क्या कह रहे हैं कि वह ब्रह्म माया रहित है, जबकि ये ऐसा भी कहते हैं कि वो माया जो है सदा माया जो है ब्रह्म के अंदर ही है, ऐसा भी कहते हैं। ब्रह्म माया रहित है, लेकिन माया कहां पर है, ब्रह्म के अंदर ही है, ऐसा भी कहेंगे। मैं भी वही हूं, तुम भी वही हो, मैं वही ब्रह्म हूं। माया का मतलब जो है वो जो दृश्यमान जगत है उसको माया कह रहे हैं। यहां पर दृश्यमान जो जगत है ये सारा झूठ है, भ्रम है। दृश्यमान जगत जो है मृग तृष्णा के समान झूठा है। जैसे रेगिस्तान में कोई पानी होता नहीं है, मृग तृष्णा का मतलब होता है मृग, हिरण। रेगिस्तान में जैसे फंस जाता है तो उसको प्यास लगती है, तो चारों तरफ देखता है तो रेती जो है, सूर्य की किरणें जब चमकती हैं रेती में तो ऐसा लगता है कि सामने पानी है, लेकिन दौड़ के जाता है लेकिन पानी मिलता नहीं है। उसी तरह से संसार सारा जो मृग तृष्णा कहा गया है, मनुष्य चारों तरफ सुखों के लिए भागता रहता है। कभी धन को पीछे भागेगा, कभी पत्नी के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, कभी दोस्तों के पीछे, कभी धन संपत्ति के पीछे, विभिन्न प्रकार के शौक को पूरा करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको अंततः कभी भी एक पल की भी सुख शांति प्राप्त नहीं हो पाती। तो यहाँ पर कह रहे मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, मैं भी वही ब्रह्म हूँ। इस मंत्र के देवता नारायण है। नारायण का मतलब भी विष्णु भगवान ही, क्योंकि विष्णु भगवान को ही नारायण कहते हैं, और वो जो महाविष्णु कहते हैं आदि नारायण, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार जो है ब्रह्म माया से रहित तो कह रहे हैं, अर्थात जो ये जो दृश्यमान जगत है ये माया है, और ब्रह्म क्या है, वो निराकार है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कह रहे हैं। तो क्या ब्रह्म सत्ता से ही दृष्टिगोचर हो रहा है, लेकिन जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो झूठ है, और वो उस झूठ से परे ब्रह्म का स्वरूप है। दक्षिण की मन्या 3 आचार्य, दक्षिण मन्या के पूरी भारतीय सरस्वती मत, देखिए दक्षिण मन्या के 3 आचार्य हैं। वो 3 आचार्य कौन है, पूरी भारतीय और सरस्वती, ये 3 आचार्य है। ये पूरी भारतीय सरस्वती इनके आचार्यों का नाम है।
शंकराचार्य जी के 4 शिष्य, फिर आगे चलकर 4 से 10 शिष्य हो गए। उन 10 शिष्यों का जो नाम है, उस नाम से आगे 10 नाम परंपरा शुरू हो गया, 10 नाम संन्यास। तिनकी दीक्षा मंत्र जो सुनो कहो तो सत्य, उनका दीक्षा मंत्र सुनिएंगे। वो ब्रह्म सत्य चिद और आनंद का स्वरूप है। ठीक है सुंदर साथ जी, सच्चिदानंद है ब्रह्म। देखिएगा फिर आगे कैसे जो खिचड़ी बना देते, ब्रह्म और माया का जो है ऐसे मिक्सिंग कर देते हैं और अंत में जाकर के घटा देते संसार के अंदर। बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है ब्रह्म, लेकिन फिर क्या बोलेंगे, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता ही वह ब्रह्म है। वो शक्तिमान है, वो ब्रह्म में ही हूं। सुंदर सा जी देखिए, वह ब्रह्म में ही हूं, अर्थात मेरे अंदर जो जीव चेतना है वही ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म सत्ता को रूप होने से कण कण में और जीव चेतना के रूप में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता है उसको ब्रह्म मान लेते हैं। पिंडे सो ब्रह्मांडे, अर्थात शरीर में जो चेतना है वही संसार के कण कण में। तुम भी वही हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं वह शुद्ध ब्रह्म हूं। आदि वरा इनके देवता हैं, सो अहम ब्रह्म इनका मंत्र है। इस प्रकार से अब देखेंगे 5वीं मन्या ऊर्धा जिसका नाम था मठ सुमेर परवान, इनका मठ सुमेरु पर्वत कहा गया है। अब सुमेरु पर्वत में जो कोई मठ वठ नहीं है, लेकिन इनका जो है बस एक भावनात्मक मठ बना दिया है। काशी संप्रदाय ज्ञान पद, काशी में इनका संप्रदाय का ज्ञान का केंद्र है, वहीं पर ज्ञान का प्रचार, वहां से ज्ञान का प्रचार करते हैं। तिनकी दीक्षा सुनो जान। अब उनकी दीक्षा मंत्र बताते हैं। वह ब्रह्म कल्याणकारी है एवं सबकी आत्मा का मूल है। वह ब्रह्म कल्याणकारी है, सबकी आत्मा का मूल है। समझ गए ना संसार जी, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कह रहे हैं और वो सबका मूल है, था वो ब्रह्म सत्ता ही जीव रूप से व्याप्त है, जीव चेतना के रूप में वही ब्रह्म सत्ता व्याप्त है। तो सबकी जीव चेतना का मूल क्या हुआ, ब्रह्म सत्ता हो गया। मैं वही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। इस प्रकार मेरे अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म सत्ता है, तुम्हारे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म सत्ता है। तो ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान करके कह रहे हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। इस मंत्र के देवता निरंजन है, निराकार, निराकार स्वरूप जो चेतना है। सोहम ब्रह्म मंत्र का भाव है। सोहम का मतलब होता है मैं भी वही हूं, सो अहम, यानी कि मैं भी वही हूं। छठी मन्या आत्मा परातम मठ है। छठी मन्या जो है उसका नाम था आत्मा और उनका मठ परातम कहा गया था, आत्मा का मूल परातम। लेकिन परातम किसको घटा दिया, न आत्मा की ये ब्रह्म आत्मा को आत्मा नहीं कह रहे हैं, ये जीव चेतना को ही आत्मा कह रहे हैं। और जीव चेतना का जो मूल स्रोत है ब्रह्म सत्ता जो कण कण में व्याप्त है उसी को परात्म कह देते। परमहंस देवता जो अपने हृदय में जो जीव चेतना व्याप्त है उसका दर्शन कर लेते हैं, या कण कण में व्याप्त जो ब्रह्म सत्ता का दर्शन कर लेते हैं और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिनको शक्ति प्राप्त हो जाता है उसको परमहंस कहते हैं, वही देवता हो गए। ब्रह्म सृष्टि की जो लिए जो शब्द लिखा था ग्रंथों में, परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टि के लिए, वो शब्द जो है ये सिद्धियां प्राप्त करके अपने ऊपर ले लिए। तीन की दीक्षा कहो सोए, इनका दीक्षा मंत्र बता रहे हैं छठी मन्या का। मैं वही ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो। वह धाम ब्रह्ममयी है, जबकि माया का स्थान तलवार के समान कष्टमयी है। जैसे बताया था ना, मार्कंड ऋषि का दृष्टांत बताया था, कितना दुख हो गया उनको धोबिन बनने के बाद में। नारद ऋषि का भी दृष्टांत मैंने बताया था, शुरू में तो राजा बन गए और बाद में जो है युद्ध हुआ तो भागना पड़ा, पत्नी बच्चे भी नदी में डूब गए। तो शुरुआत में जो अच्छा लगता है, अच्छी लगती है माया, बाद में दुख का कारण बन जाती है। तो कह रहे हैं कि ये माया जो है तलवार के समान कष्टदायी है, वो धाम ब्रह्ममयी है। तो बोलेंगे वो धाम कौन सा धाम, बोलेंगे शरीर ही अयोध्या है, शरीर ही ब्रह्मपुरी है। शरीर के अंदर ही सब घटा देंगे, शरीर को ही ब्रह्मपुरी बना देते और ब्रह्म के उस धाम को प्राप्त करके जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। होगा, लेकिन जब ब्रह्म की पहचान ही नहीं है इनको, ये ब्रह्म सत्ता को ही साक्षात्कार करके जीव चेतना का साक्षात्कार करके स्वयं को ब्रह्म रूप समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी, जीव चेतना भी शुद्ध अवस्था में, निर्विकार अवस्था में, क्योंकि ब्रह्म सत्ता का रूप है, तो ब्रह्म सत्ता का भी ध्यान में आनंद की प्राप्ति तो होती है, शक्ति की
सिद्धियों की शक्ति की प्राप्ति तो होती है, लेकिन ये परमात्मा का स्वरूप नहीं होता। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिए, कर्म कांड जो होता है शरीयत की बंदगी, चाहे किसी भी तरीके से, कोई भी संप्रदाय वाले, धर्म वाले किसी भी तरीके से कर्म करते हैं, हिंदू जैसे तपस्या करते हैं तो मुस्लिम भी अलग तरीके से तपस्या करते हैं, हिंदू किसी मंत्र का जप करते हैं, मुसलमान भी किसी मंत्र का जप करते हैं, सिख भी किसी का जप करते हैं, तो ईसाई भी किसी का। तो इस तरह क्या होता है कि मंत्र अलग है, भाषा अलग है, लेकिन जैसे हिंदू लोग दान करते हैं, मुसलमान भी जकात करना कहते हैं उसको, हिंदू तीर्थ करते हैं, मुसलमान हज करना कहते हैं। इसमें सकाम और निष्काम भक्ति तो होती है, तो तरीकत की बंदगी भी निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, लेकिन परमात्मा का, खुदा ताला का ज्ञान नहीं होने से वो तरीकत की कही जाती है, तरीकत की बंदगी कही जाती है। तो उसमें भाई तरीकत की बंदगी जब करेंगे तो सिद्धियां तो प्राप्त होती है ना, चाहे किसी भी तरीके से करो। अब निष्काम भावना से नमाज पढ़ रहे हैं, निष्काम भावना से जकात यानी कि दान कर रहे हैं, निष्काम भावना से रोजा रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसका फल तो मिलेगा भाई, भले किसी भी तरीके से कर रहे हो। कर्म का उपासना ये ज्ञान से पहले की बात है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में इनका रूप बदल जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना ही नमाज है, परमात्मा के लिए, खुदा के लिए संसारिक सुखों का त्याग करना ही रोजा है, उपवास है। इस प्रकार जो है परमात्मा के मार्ग में दान करना ही इनका वास्तविक जो है जकात होता है। इस मंत्र के देवता परमहंस सोहम मंत्र, ब्रह्म मंत्र का भाव यानी कि मैं भी वही ब्रह्म हूं, इस मंत्र का भाव है। सातवी मन्या जम्बू द्वीप में भरतखंड मध आए, सातवी मन्या जम्बू द्वीप में भारत की धरती पर जो बताया था, ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र, इनके ब्रह्मा के पुत्र जो है इनके शिखा भी है, सूत्र भी है। सनकादिक ऋषि तीन की दीक्षा सुहाय, है ना, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो शिखा भी वही है, सूत्र भी वही है। उनकी दीक्षा क्या है? वह ब्रह्म मंगलमय है, अच्छी बात है, लेकिन क्या बताएंगे? मैं वही ब्रह्म हूं। घुमा फिरा के फिर यहीं पर आ गए, जीव चेतना के रूप में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता, यहीं पर लटक जाते। वह ब्रह्म सभी आत्माओं का मूल है, अच्छी बात है, लेकिन आत्मा किसको कह रहे हैं? जो जीव चेतना ब्रह्म सत्ता, शुद्ध चेतना को आत्मा कहा गया, और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता। तो जीव चेतना का मूल स्रोत क्या है? ब्रह्म सत्ता है। इस मंत्र के देवता सच्चिदानंद है, पर वो कौन है पता ही नहीं है। जीव चेतना को ही सच्चिदानंद समझ लिया, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही सच्चिदानंद समझ लिया। सोहम ब्रह्म इनका भाव है। इस प्रकार सात मन्या का मंत्र बताया उन्होंने। या भांत संन्यास मत दीक्षा मंत्र सब विध, इस प्रकार संन्यास मत में 4 मठ, 7 मन्या, 10 नाम, और उनके 7 मन्या के 7 दीक्षा मंत्र सब विधि यहाँ से बताया उन्होंने। और 12 परमहंस गायत्री सुनो सदगुरुता की सिद्ध, 12 मंत्र हैं इनके, गायत्री मंत्र सिद्ध महावाक्य कहते हैं या मंत्र कहते हैं, उसके बारे में जरा ध्यान से देखेंगे हम। ये देखिए जी 12 मंत्र हैं, जिसमें से 4 जो है महावाक्य कहे जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा, वहां पर भी आप पीडीएफ फाइल में देख सकेंगे। यानी ब्रह्म जो है शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूं, तत्वमसि तुम भी वही ब्रह्म हो। अय आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। लेकिन किसको कह रहे हैं? जीव चेतना को आत्मा कह रहे हैं, परम धाम की आत्मा की बात नहीं है ये। तुम भी ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर जो चेतना है, जीव चेतना, वो भी ब्रह्म है। मेरे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है, कण कण में व्याप्त चेतना वो भी ब्रह्म है। सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत के कण कण में जो व्याप्त है चेतना वो भी ब्रह्म है। एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं है। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंदमय है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। अनंत का मतलब उसका कोई और छोर नहीं है। अब ब्रह्म सत्ता तो कण कण में व्याप्त है, तो उसका और छोर कैसे होगा?
विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है। बातें सब जो कह रहे हैं इसमें से कुछ बातें जो वास्तविक जो परमात्मा है, क्षर अक्षर से परे परमात्मा है, उसकी बातें भी हैं, लेकिन उसको भी यहीं पर घटा देते हैं। आदित्यो ब्रह्म, सूर्य के समान वर्ण वाला ब्रह्म, आदित्य कहते हैं सूर्य को, आदित्य बने को के हो सूरज। अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ब्रह्म भय से रहित है, अमृत स्वरूप है, यानी कि अखंड अविनाशी है वो। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद में है, आकाश के समान सर्वव्यापक है। सुंदर जी, इस प्रकार 10 जो महावाक्य मैंने बताया आपको, ये सॉरी 12 महावाक्य हैं, 12 मंत्र हैं, ये सबका सार एक ही है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जगत है जो दृश्यमान जगत है, माया है, मिथ्या है, असत्य है, स्वप्नवत है, झूठ है, सर्परज्जुवत है, आकाश के फूल के समान ये संसार जो है असत्य है, बंझा के पुत्र के समान असत्य। बंझा का पुत्र होता है क्या? नहीं होता है। आकाश में कोई फूल होता है क्या? नहीं होता है। खरगोश का सिंह होता कभी? होता ही नहीं है। उस प्रकार माया भी है ही नहीं, दिखती बस है। तीनों काल में माया का अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब देखेंगे इसमें फाइनल स्टेज में हम पहुंचने जा रहे हैं। माता पिता उद्धारण कारण अपने पिंड और प्राण, माता पिता के उद्धार के लिए और अपने शरीर और अपने प्राण के कल्याण के लिए, पूर्व जन्म उद्धार को पूर्व जन्म के भी कर्म से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, चित्त के संस्कारों से और कर्म के जो अनंत कर्म बंधन है उससे छुटकारा पाने के लिए हमारा संन्यास मत है। सुंदर साथ जी, आप किसी से जाके पूछिएगा, बोलेंगे एक जन्म से नहीं होता है, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं साधना करते करते। उसके बाद बोलेंगे मुक्ति कितने समय के लिए प्राप्त होती है? बोले बस प्रलय तक। प्रलय के पश्चात वापस फिर अगला जो सृष्टि रचना होगा उसमें फिर से हमको मेहनत करना पड़ेगा। बताओ, भवसागर में है तो भवसागर का बंधन कैसे हुआ? देखेंगे सुंदर साथ जी, जागृत कुल गुरु चरणे वरण्यो नशे कोट अघपाप। हमारे जो चारों मठों में जो शंकराचार्य होते हैं, जो दक्षिण भारत में जो शंकराचार्य हुए थे, जिन्होंने संन्यास मत का शुरुआत किया था, उनको आदि शंकराचार्य बोलते हैं। आदि यानी प्रथम शंकराचार्य। और आज जो इनके मठों में गादीपति जैसे हैं, जैसे गादीपति बोलते हैं ना इनको, उनको क्या बोलते हैं? शंकराचार्य कहते हैं। जैसे प्राणनाथ जी की गादी पे बिहारी जी बैठे हैं तो बिहारी जी को क्या बोलते हैं? धामधनी बिहारी जी। उसी प्रकार जो है देवचंद जी, धनी देवचंद जी की गादी पर बैठे हैं तो उनको क्या कहते हैं? धनी रामधनी बिहारी जी कहते हैं ना। उसी प्रकार शंकराचार्य जी के स्थान पर बैठे हैं, इसलिए इनको भी शंकराचार्य कहते हैं। और उनको जो है ब्रह्म साक्षात्कारी या ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, या ब्रह्म साक्षात्कार या आत्मा के साक्षात्कार कर लिया ऐसा मानते हैं, तो उनके चरणों में जाने से हमारे करोड़ों पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नीच से नीच पाप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद प्राप्ति किसकी होती है? नारायण की है प्राप्ति, नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। बताइए सुंदर साथ जी, सारा घूम फिर के आ गए विष्णु भगवान में, क्योंकि कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को परमात्मा कहा, जीव चेतना के रूप में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को परमात्मा कहा। अब जीव चेतना कण कण में चेतना जो है वो विष्णु भगवान की चेतना भी कहा जाता है, स्वाप्निक चेतना भी कहा जाता है, ब्रह्म सत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वही ब्रह्म सत्ता, वही स्वाप्निक चेतना विष्णु भगवान के अंदर भी है, समस्त जीवों के अंदर भी वही है। तो अब विष्णु भगवान जो कि परायण सब जगह सारे संसार के कण कण में व्याप्त है, इसलिए नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। बताइए सुंदर साथ जी, कितना भ्रम है, कितना संशय है, कितना अनुमानित ज्ञान है। अनुमान में क्या होता है सुंदर साथ जी? एक दृष्टांत सुनिए। एक बार दो डॉक्टर खड़े थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। दो डॉक्टर थे, दोनों जो है हड्डी के डॉक्टर थे, हाडका के। एक डॉक्टर ने कहा, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, एक बार
एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों हाथ टूट गए थे, अलग हो गया था, मैंने वापस जोड़ दिया। टूट के अलग हो गया था, वापस जोड़ दिया। दूसरा डॉक्टर कहता है एक बार तूने क्या किया, मैंने तो क्या किया था, एक बार एक व्यक्ति का पैर टूट के अलग हो गया था, मैंने पैर वापस जोड़ दिया। मतलब अपना अपना शेखी बघार रहे थे, बड़ाई कर रहे थे अपने अपने मुख से। तभी क्या हुआ, सामने से एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा था, लंगड़ाता हुआ चलते हुए आ रहा था। तो दोनों डॉक्टर कहते हैं लगाते शर्त, मैं यहीं से कह सकता हूं। एक डॉक्टर कहता है मैं इतने दूर से देख के कह सकता हूं कि उसके घुटने की हड्डी टूटी है, तभी लंगड़ा के चल रहा है। दूसरा डॉक्टर कहता है ना 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 ना, मेरा अनुभव कहता है मैं इधर ही दूर से देख के कह सकता हूं उसके कमर की हड्डी टूटी है। लगी शर्त, दोनों शर्त लगा के जाते हैं और जाकर के उनसे पूछते हैं भाई साहब आपके कमर की हड्डी टूटी है कि घुटने की हड्डी टूटी है? कहते मैं, वो आदमी कहता है ना मेरे कमर की हड्डी टूटी है ना मेरे घुटने की हड्डी टूटी है, मेरी तो चप्पल टूटी है। मेरी तो चप्पल टूटी थी सुंदर साथ जी, चप्पल टूटी थी तो लंगड़ा लंगड़ा के चल के आ रहा था, और यहाँ पे ऐसा हालत है सुंदर साथ जी। देखिए अनुमानित ज्ञान कहां कहां से घूम करके वापस आ जाते हैं। सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, फिर बोलेंगे कि मेरे अंदर भी वही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर भी वही ब्रह्म है। उसके बाद लगा दिए नारायण भगवान। तो वे विष्णु भगवान जो है, चार संप्रदाय वाले भी तो विष्णु भगवान को मान रहे थे ना। तो इनका जो बेसिक सिद्धांत क्या सुंदर साहब जी मैंने बताया था कि 6 दर्शन में से जो छठवां दर्शन है वेदांत दर्शन, शंकराचार्य जी का मत वेदांत दर्शन के अनुरूप है, वेदांत दर्शन के नेता के अनुरूप है। जैसे कि आज के समय में जो आर्य समाज है, आर्य समाज बेसिकली न्यायिक दर्शन के सिद्धांत को ज्यादा मानता है, लेकिन वो जो उस समय शंकराचार्य जी मत था, उस समय जो वैदिक मत के रूप में प्रचलित था शंकराचार्य जी का मत, वो शंकराचार्य जी का मत है वेदांत दर्शन पर आधारित मत है। तो उसको हम देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, शंकराचार्य जी का मत जो है उसमें प्रकृति संसार के विषय मैंने जो पहले भी एक बार बता चुका हूं। ये विषय भीम भट्ट और श्याम भट्ट का जो सूरत का प्रसंग था वहां पर मैंने बताया था, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताऊंगा यहाँ पर कि तिल में तेल, दूध में घी, घड़े में कुम्हार तो होता है, घड़े में कुम्हार की कारीगरी होती है लेकिन घड़े में कुम्हार नहीं होता है। दूध में घी होता है लेकिन दूध में गाय नहीं होती है। तिल में तेल होता है लेकिन तिल में वो किसान नहीं होता जिसने खेती करके तिल को उगाया था। इसमें सुंदर शाह जी जो संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, ब्रह्म व्याप्त नहीं है। सांप और रस्सी का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी पड़ा हो तो भ्रम हो जाता है कि सांप तो नहीं बैठा है सामने, उसी प्रकार संसार एक माया, एक भ्रम है। माया का भ्रम दूर होता है तो केवल ब्रह्म बचता है। लेकिन भाई साकार वस्तु से ही तो साकार वस्तु का भ्रम हुआ था ना। रस्सी साकार है तब साकार सर्प का भ्रम हुआ था, और साकार सर्प का जब भ्रम दूर हुआ तो साकार रस्सी बची कि नहीं बची? साकार रस्सी बची थी, तो भी साकार माया का भ्रम जब नष्ट होगा तो साकार परमधाम बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सब निराकार कैसे हो जाएगा? बिना पेड़ की कभी छाया नहीं बनती। साक्षात है तभी सपना है, साक्षात नहीं होता तो सपना कैसे बनता है? पेड़ है तभी छाया है, बिंब है तभी प्रतिबिंब है। सुंदर साथ जी इसलिए कहते हैं सारा संसार क्या है? भाई रे बेहद के बंजारे तुम देखो रे मनवे का खेल। ये संसार क्या है? मात्र एक दृश्य प्रपंच है सुंदर साथ जी, दृश्य प्रपंच। ये सब आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल। ये सब दिख रहा है यहाँ पर, कोई हंस रहा, कभी रो रहा, कोई जन्म ले रहा, कोई मर रहा, सारा जो है स्वप्न के समान, पिक्चर के समान दृश्य है। पिक्चर में एक हीरो बन जाता है, एक विलेन बन जाता है,
वहां पर साल लड़ाई झगड़ा होता, कि खुशियां हो जाती हैं, कभी दुख होता, कभी सुख होता, लेकिन पिक्चर तो पिक्चर होता है, सीरियल तो सीरियल होता है, वो वास्तविकता नहीं होता है। ये मोह मिने मन खेल ही सब मन की उत्पत्ति, मन की उत्पत्ति मन के संकल्प से सारा संसार स्वप्न उत्पन्न होता है। उसी प्रकार ये अक्षर के मन से हमेशा से अनादिकाल से संसार बनता रहा है। इस बार बस इस बार जो है राज्य के दिल के अनुसार ये बना है और चल रहा है। कि हे वेद विराट कछुए नहीं देखे जैसे आकाश फूल। आकाश में रेनबो दिखाई देता है ना, रेनबो, सतरंगी 7 रंग दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं आकाश फूल। लेकिन दिखता जरूर है पर होता नहीं है। आकाश में जाके देखेंगे तो कुछ नहीं है वहां पर, अंतरिक्ष है वो। ये 14 तबक जरा नहीं, न कछु डाल ना मूल, पंजा पूत फूल आकाश सिख सिंह कहिया वेद कते में भंग ना कछु भंग। संसार सारा स्वप्नवत माया के समान है। ये बात जो है प्राणनाथ जी ने भी पुष्टि किया है कि संसार सारा स्वप्नवत है, क्योंकि वेदांत दर्शन की भी मान्यता यही है। इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आगे चल के क्या आता है, ब्रह्म और जो जीव चेतना को भी ब्रह्म का स्वरूप समझ लेते हैं, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता उसको भी ब्रह्म समझ लेते हैं। प्रॉब्लम इसमें आ जाता है। माया तो नश्वर है, झूठी है, ये भी कहते हैं। प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कहा है, ये 14 तबक कछुए नहीं, वेदों कहिया आकाश फूल, झूठा दिखाई देती है आपको अंकुर न मूल। इस प्रकार जो है कहा गया, ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब माया, खट प्रमाण थे ब्रह्म रहित सो क्यों कर दिगड़ाया। ऊपर नीचे चारों तरफ माया ही माया है, तो ब्रह्म कैसे चारों तरफ हो सकता है। उसी माया को ब्रह्म सत्ता कहा है। तो ब्रह्म सत्ता से ही सारा दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा है, सारी आवाजें सुनाई दे रही है, माया में जो भी भ्रम हो रहा है सब ब्रह्म सत्ता से ही हो रहा है। तो फिर यहाँ पर यदि माया है तो फिर ब्रह्म कैसे हो सकता, ब्रह्म और माया दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। सूर्य और अंधेरा एक साथ कैसे हो सकते हैं। ज्ञान और अज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है। सच्चिदानंद परमात्मा और असत जड़ दुख एक साथ कैसे हो सकता है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोई। यदि संसार कण कण में होता है तो यहाँ पर लोह अग्निवत कण कण में ब्रह्म रूपता की झलक दिखनी चाहिए थी, ब्रह्म के गुण दृष्टिगोचर होना चाहिए था। सच्चिदानंद गुण जो है, जैसे कि लोहे में अग्नि आ जाती है तो लोहा जो है उसमें अग्नि का गुण तो दिखाई देता है ना। संसार के कण कण में ब्रह्म है तो उसका गुण क्यों नहीं दिखाई देता। लोक 14 दस सब नाटक स्वान संसार आवे नेम समन मन वचने माया मोहंकार, सब माया मोहंकार है। अब देखिए जीव के विषय में जो उनका मत है, जो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, उस विषय में देखिएगा वाणी में क्या कहती है, दुनिया नहीं बावरी है रच्यो माया ख्याल। दुनिया बावरी नहीं है, ये दुनिया जो है माया का ख्याल है, दृश्य प्रपंच है। मैंने बताया मेरे सपने में जो मेरा तन होता है, उसमें मेरे सपने में जो मेरा तन होता है उसमें भी मेरे ही चित्त की शक्ति होती है, और मेरे सपने में जो दूसरे लोगों का तन होता है उसके अंदर भी मेरी ही चित्त की शक्ति होती है, और सपने के कण कण में भी मेरी ही चित्त की शक्ति होती है। अर्थात मेरी चित्त की चेतना से ही सारा सपना चल रहा होता है। कोई दूसरी चेतना शक्ति कहां से आएगी सुंदर साथ जी, बताइए मेरे को। ये तो मेरे सपने की बात है। और जो ईश्वरीय स्वप्न या देवी स्वप्न के विषय में मैंने बताया था, उसमें तो क्या होता है कि बाहर से, जैसे बाहर किसी देवी या ईश्वर की शक्ति या परमात्मा की शक्ति से मुझे कुछ दिखाई देता है। जैसे नारायण की शक्ति से मार्कंड ऋषि को माया दिखाई दे रही थी कि मैं धोबिन बन गई हूं, मेरे 4 बच्चे हो गए हैं। तो ये सब क्या हो रहा था, ये मार्कंड ऋषि की चित्त की चेतना नहीं थी इसमें, मार्कंड ऋषि के चित्त के संस्कार भी नहीं थे, मार्कंड ऋषि का मन के संकल्प विकल्प भी नहीं था, मार्कंड ऋषि के बुद्धि का ज्ञान भी नहीं था इसमें। नारायण भगवान जैसा दिखा रहे थे वो बस देखे रहे थे, उनके हृदय दृष्टि से वो देख रहे थे, दिल की नजर से वो देखते जा रहे थे बस, उसमें और कुछ नहीं कर सकते थे, वो उसको चेंज भी नहीं कर सकते थे। जैसा नारायण भगवान दिखा रहे हैं वैसा दिखते जा रहे थे। राज जी ने जो दिल में ले लिया है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करो। राज जी ने दिल में जैसा ले लिया वैसा यहाँ पर होता रहता है। देखिए ये छल देखो ममिनो और है सब छल, रूह छल ना छूटे चलते जो देखो करते बल। रूह छल यानी माया के जो जीव हैं वो माया से नहीं छूट सकते, क्योंकि वो सब माया के ही स्वरूप हैं, और है सब छल।
छल को छल ना लागी, माया के जीवों को माया नहीं लगती है। ओ लहरी ओ जल, सागर और लहरों के समान। सागर क्या है? ब्रह्म सत्ता। और जल क्या है? जीव। जो नींद में सुपन देखी कई लाखों वजूद दिखाए, आंखा खुले उड़े फरमासी तब ही मिट जाए। सपने में कई लाखों शरीर दिखाई देते हैं, सपना खत्म होने के बाद सब गायब हो जाता है। और सर्वाओं को चाहिए रूह, खोले रूह की नजर। ध्यान से सुंदर सा जी चुपाई देखिए। तब देखे आम खलक को, जो खेल के कबूतर। अरे जी सृष्टि भी जस्ट खेल के कबूतर के समान। खेल का कबूतर क्या है मालूम? पहले समय में जो जादूगर होते थे ना, ऐसी लंबी सी टोपी होती थी, हेट टोपी, इतनी बड़ी सी टोपी होती थी। और टोपी को क्या करते थे? टोपी के अंदर से कबूतर निकलते थे। जादू से टोपी के अंदर से कबूतर निकलते थे। इसको कहते हैं खेल के कबूतर या जादू के कबूतर। जादू के कबूतर। फिर ये कबूतर उड़ते हुए आते थे, टोपी के अंदर घुस जाते थे, फिर टोपी ऐसे दिखाते थे तो खाली टोपी, टोपी के अंदर कबूतर नहीं मिलते थे, वो जादू के कबूतर कहते हैं। ऐसे माया की जीव जो है वो, उनको क्या कि जादू के कबूतर के समान कहा गया, आकाश के फूल के समान कहा गया। देखिए सुपने नगरी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौपाई सुंदर शाह जी, ध्यान से देखिए। पहली बार में मैं ये चौपाइयां आपको विस्तार से नहीं बता पाया था, ध्यान से देखिए। सुपने नगरी देखिए तीन सब में एक रस। सपने में आप जो देखते हैं ना, एक दूसरी दुनिया बन गई है सपने में, तो वहां पर पूरे सपने नगरी में सभी जगह एक ही ब्रह्म सत्ता व्याप्त होती है। एक रस, वही मेरे चित्त की चेतना सभी जगह होती है। आप ही होवे सब में, मेरी ही चेतना सब जगह होती है। आप ही होवे सब में, मेरी ही चित्त की चेतना मेरे तन में भी होती है। मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। संपूर्ण स्वप्न में भी मेरी ही चित्त की चेतना होती है। पांच तत्व दस सब जगह वासना उत्पन्न थी, और जीव नींद की उत्पत्ति है। नींद की उत्पत्ति है, ब्रह्म सत्ता माया की उत्पत्ति है। सो क्यों पावे बिना दिवाले लिखी अनेक चित्रामन। दीवाल ही नहीं है, चित्र कैसे होगा? लेकिन चित्र दिखाई दे रहा है, बिना दीवाल के भी चित्र दिखाई दे रहा है। ऐसे दुनिया के जीवों की स्थिति ऐसी कही गई है, बिना दीवाल के चित्र के समान। तो दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन वो वास्तव उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सो क्यों पावे खुद को जाको मूल, मोह शून्य। मोह तत्व शून्य निराकार, नींद से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो जीव अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करेंगे, जबकि उनका कोई मूल स्वरूप है ही नहीं। इस तरह से ब्रह्म के विषय में भी वो क्या कहते हैं, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। उस विषय में कहा गया, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, इस संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। संसार सार सपना है, तो उसको सपने के अंदर साक्षात कैसे आ सकता है? यदि सपने के अंदर ब्रह्म आ गया है, तो फिर सपना कौन देख रहा है? तो फिर ब्रह्म सपने के अंदर है। जो मेरे देखिए, सपने के अंदर मेरा शरीर है, तो सपने के बाहर मेरा असली तन तो होना चाहिए ना। सपने के बाहर असली शरीर है, तब तो सपने के अंदर वो देख रहा है ना। सत सुपने में क्यों करावे, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म से परचा, नहीं तो क्यों तरोगे पारा। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। अखंड साई जो यामे होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। यदि परमात्मा संसार के कण कण में होता, तो संसार कभी भी नष्ट हो सकता नहीं था। या में ब्रह्म सत्ता न होती, तो अधिकीन रहने पाए। कह रहे कि संसार में जो कण कण में व्याप्त जो चेतना है, उसको ऐसा मत कहो कि वो कुछ भी नहीं है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता जो है वो नहीं होती, तो ये संसार का दृश्य कैसे चलता है? जैसे सुंदर साथ जी देखिए, टीवी में, टीवी सब देखते हैं ना, सब लोगों ने टीवी देखा है, मोबाइल भी देखा है। चलो, तो टीवी देखा है, तो टीवी में दो चीजें होती हैं। एक तो बिजली से पावर सप्लाई देना पड़ता है, पावर सप्लाई बिजली देना पड़ता है ना। और दूसरा चीज होता है सिग्नल, केबल होता है ना, केबल या डीटीएच बॉक्स वगैरह होते हैं, जहां से सिग्नल आता है। सिग्नल और बिजली दो चीज होती है, और पर्दे पे सारा दृश्य दिखाई दे रहा होता है। तो चित्र जो दिखाई दे रहा है, उसमें हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, दूसरे लोग भी हैं। जैसे लाइट गोल हो जाएगा तो क्या होगा? चित्र दिखना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चित्र क्या है? इसी को तो कहते हैं दृश्य प्रपंच।
सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, सृष्टि के लय हो जाने पर भी ये दृश्यमान जगत नहीं रहता है, और बीच में भी जो दिखाई दे रहा है ये भी झूठ है। तो ऐसे में हे अर्जुन, इनके लिए शोक क्यों करना? गीता में ऐसा लिखा है कि सृष्टि के पहले भी सब निराकार था, सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी वापस निराकार हो जाता है, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये भी जो है असत्य है, माया, झूठ है। इस प्रकार सुंदर साथ जी ग्रंथों का प्रमाण भी दिया आगे चल के कि ग्रंथों में जो लिखा कि ब्रह्म जो शुक्र नूरमयी स्वरूप है, तेजोमयी स्वरूप है, आदि बातें कहा। और सबसे बड़ा प्रमाण है अथर्ववेद का है, तमे विद्वान न विभा मृत्यु आत्मनम धीरम अजरम युवानम। उस धीर अजर अमर नित्य तरुण पर ब्रह्म को जानकर विद्वान पुरुष मृत्यु से नहीं डरता है। अब यहाँ सुंदर साथ जी कहेंगे कि अनुमानित ज्ञान कैसे, देखिए युवानम लिखा है ना, युवा का मतलब तो युवा होता है, लेकिन क्या करेंगे, ज्ञान स्वरूप अर्थ करेंगे। अनुमानित ज्ञान क्या कर देंगे, ज्ञान स्वरूप है या सर्वशक्तिमान, ऐसा घटा देंगे, संसार के अंदर ही घटा देंगे। यदि निराकार है तो फिर अजर क्यों कह रहे हैं? अजर का मतलब होता बुढ़ापे से रहित। यदि निराकार है तो फिर अजर कहने का कोई कारण ही नहीं बनता। तो सुंदर शाह जी इस प्रकार जो ये संन्यास मत के बारे में बताया, संसार के कण कण में व्याप्त जो परमात्मा की जो ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता, उसी को ही परमात्मा समझ लिया। और फिर वो ब्रह्म सत्ता नारायण भगवान के अंदर भी है, तो विष्णु भगवान के, नारायण यानी विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को ही उन्होंने क्या समझ लिया कि वही जो है नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन नारायण भगवान परमात्मा ऐसा नहीं कह रहे हैं। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है, मेरे अंदर जो जीव चेतना के रूप में ब्रह्म सत्ता है, उसी को ब्रह्म ये मानते। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम दो नाम थे, पूर्व मन्या में वन अरण, उत्तर मन्या में गिरी पर्वत सागर, सबके तरन तारण, सबका कल्याण हो जाता है इस मतों से। ये दोबारा तीसरी बार रिपीट हो रहा है। दक्षिण भारत में जो रामेश्वरम मठ है, वहां पर पूरी भारतीय सरस्वती 3 नाम चलते हैं। इस प्रकार 10 नाम, 4 मठ हो गए और 7 मन्या हो जाते हैं। ये मत जुगान जुग चले आए, ये संन्यास मत है, युगों युगों से चला आ रहा है। तो फिर शंकराचार्य जी ने क्यों स्थापित किया? आज देखिए, हम आर्य समाज जो है वैदिक मत के रूप में ज्यादा प्रचलित है, वो भी कहेगा कि हम प्राचीन वेदांती हैं। शंकराचार्य जी तो नवीन वेदांती है, नवीन है ना, नया। जबकि शंकराचार्य जी मत पहले से चला, 1500 साल पहले से है, और आर्य समाज का मत 100 साल से आया, फिर भी कहेगी हम प्राचीन हैं और ये नए हैं। इसी प्रकार ये भी कह रहे कि जुगान युग से चला आ रहा है। पहले क्या था किसको क्या मालूम? शंकराचार्य जी की उत्पत्ति से पहले क्या मत था? वेदों का रहस्य किसी ने समझा था कि भी नहीं समझा था? एक परमात्मा की किसी को पहचान थी कि नहीं थी? वेद उक्त संन्यास मत कह रहे कि वेदों के अनुसार हमारा संन्यास मत है, वेदों से प्रमाणित है। गुरुदत्त उजास, याद आया सुंदर साथ जी? श्री देवचंद जी जब संन्यास मत में गए थे ना, वहां पर कहा था ना, दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय की कथा सुनाते थे वहां पे। दत्तात्रेय ऋषि जो है विष्णु भगवान के अंशावतार कहे जाते हैं, तो उनको अपना गुरु मानते हैं। परमहंस परिव्राज का शंकर कहियो प्रकाश सुंदर जी, परमहंस जो है परिव्राज किसे कहते हैं? जो निर्द्वंद होकर के, चिंता रहित होकर के, शोक रहित होकर विचरण करते हैं, चाहना रहित, आशा तृष्णा से रहित होकर के, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा करके घूमते रहते हैं। उनको परमहंस कहते हैं, परिव्राज कहते हैं। इनका ये मत है, परमहंसों का मत है, कह रहे परमहंस की पहचान ही नहीं है, ब्रह्मात्माओं की, ब्रह्म सृष्टि की पहचान ही नहीं है। शंकर कहियो प्रकाश, शंकराचार्य जी ने ये ज्ञान प्रकाशमान किया है। संन्यास मत के आचार्य, चारों युग के जो, चारों युगों में जो संन्यास मत के आचार्य हैं, मैंने आपको शुरुआत में लिखित रूप में दिखाया था, वही अब यहाँ पर चौपाइयों के रूप में आएगा। तिनके नाम का तो सुनियोचित देते हैं, उनके नाम बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, सतयुग में, त्रेता युग में 3, सतयुग में ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 आचार्य थे संन्यास मत के। त्रेता युग में 3 आचार्य हैं, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर। वशिष्ठ, शक्ति और पराशर, ये जो त्रेता युग में 3 आचार्य थे। और यहाँ पर क्या कहते हैं, द्वापर युग में 2 आचार्य, व्यास और सुखदेव जी। कलयुग में पुनः 3 आचार्य हैं, गौंड, गोविंद, शंकर। ये 3 जो कलयुग के 3 आचार्य हैं।
शंकर ये ना शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी के 4 शिष्य हुए थे, 3 में एक थे ब्रह्माचार्य, दूसरे पद्माचार्य, तीसरे नराटोटकाचार्य, चौथे श्रृंगी ऋषि थे। 3 के शिष्य 10। इन चारों के आगे चलकर 10 शिष्य हो गए, जिनके नाम से 10 नाम संन्यास हुआ। ये गिरी पर्वत सागर उपाधि नहीं है, शिष्यों का नाम है। गिरी पर्वत सागर, पूरी भारती सरस्वती, ये उनके आचार्यों का नाम है। अर्थात ये शंकराचार्य जी के 4 शिष्य के बाद जो 10 शिष्य होते उनके नाम है ये। सोई 10 नाम संन्यास है, मारक बांध लियो, जैसे इन्होंने अपना अपना एक पंथ बना लिया। ब्रह्माचार्य के इसमें से 4 में से जो पहले थे ना ब्रह्माचार्य, उनके शिष्य में स्वरूपाचार्य, उनके शिष्य हैं 2। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था तीरथ था और एक दूसरे का नाम आश्रम था। देखो दंडीवान प्रसिद्ध हुए, वो दंडी लेकर के बस वो विचरण करते रहते सन्यासी बन करके। पद्माचार्य जो दूसरे आचार्य थे, शंकराचार्य जी के दूसरे शिष्य थे पद्माचार्य जी, उनके शिष्य थे बलभद्राचार्य, और उनके दो शिष्य थे वन आरन। फिर तीसरे जो शिष्य थे शंकराचार्य जी के तीसरे शिष्य नरा टोटकाचार्य थे, उनके 3 शिष्य थे गिरी पर्वत सागर। फिर चौथे जो थे श्रृंगी ऋषि, शंकराचार्य जी के चौथे शिष्य थे श्रृंगी ऋषि, उनके भी शिष्य हुए ऊर्ध्वाचार्य। फिर ऊर्ध्वाचार्य के 3 शिष्य हुए सरस्वती भारती पुरी, 3 शिष्य हुए थे। ये शिष्यों के नाम है। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, इस प्रकार कलयुग में 10 नाम संन्यास मत हो गया। स्टार्ट किया था शंकराचार्य जी ने। ये संसार का स्वभाव है सुंदर साथ जी, मुंडे मुंडे मति भिन्न। ये देखते हम छोटी छोटी बातों से अलग अलग संप्रदाय बन जाता है। सुंदर साथ भी कहाँ बच पा रहे हैं, आज देख रहे हैं हम। संन्यास संप्रदाय प्रकट कर, इस प्रकार इन्होंने संन्यास मत जो है संसार में प्रकट किया। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मत के बारे में मैंने विस्तार से बताया। बेसिक सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत माया के समान है, ब्रह्म सत्य है और मैं भी ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो। लेकिन क्या ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म समझ लेते हैं, ब्रह्म की पहचान इनको नहीं है। इस प्रकार से ये प्राणनाथ जी की वाणी से तारतम्य ज्ञान से सारा रहस्य स्पष्ट हो जाता है सुंदर साथ जी। तो अब चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य, श्रृंगी ऋषि के ऊर्ध्वाचार्य, तिनके सरस्वती भारती पूरी, तिनके सरस्वती भारती पूरी। ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, ये 10 नाम विस्तार कलयुग में, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी, संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ जी अभी भी आज मैंने जो बताया 10 नाम संन्यास मत, इनके सिद्धांत के बारे में, 4 मठ, 7 मन्या, 10 नाम, सबका सिद्धांत बेसिकली वही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो। तो इस प्रकार इसके विषय में कोई जिज्ञासा हो, अभी पूछना चाहे तो अभी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में, या पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज में भी चाहें तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो जिसको अभी पूछना हो रेज हैंड करेंगे अपने मोबाइल से। प्रकाश गौतम जी ने हाथ खड़ा किया, उनका जरा अनम्यूट करेंगे प्रकाश गौतम जी का। प्रणाम जी। महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, मेरा एक ये जो कल का उसमें था, जो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और घोलोक, दियो दियो उसमें महाराज जी उसमें महाराज जी थोड़ा दोबारा जरा बताएंगे क्या उसमें? जैसे कि पृथ्वी लोक बताया था कि स्वर्ग लोक तक, तो वो ये यही पृथ्वी में ही है, मतलब जितना भी है। पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक पृथ्वी में है।
क्योंकि उस समय क्या है कि तिब्बत की पहाड़ियों को स्वर्गलोक कहा गया था और पृथ्वी में सबसे ऊंचा स्थान है तिब्बत ही है। और हम देखते हैं कि महाभारत में जो पांचों पांडवों का वर्णन आता है, पांचों पांडव अपने जीवन के अंतिम समय में स्वर्गारोहण करना प्रारंभ करते हैं। तो स्वर्गारोहण, यदि इस पृथ्वी से बाहर कोई स्वर्ग है तो उसको पहाड़ से चढ़कर कैसे जा सकते हैं? वो उसमें क्या है कि तिब्बत की पहाड़ियों को ये स्वर्गारोहण के रूप में दर्शाया गया है। और उसके बाद जो अंतरिक्ष लोक में कुछ सूक्ष्म लोक आते हैं, जैसे कि हम योग दर्शन के या योग योगियों की किताबों में देखते हैं कि कोई कहता है मंगल ग्रह में हमारे गुरुजी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि लगा कर बैठे हैं। कोई कहता है कि सोम ग्रह में हमारे गुरुजी हैं। ठीक है, जो नक्षत्र हैं अंतरिक्ष लोक में है, तो इसको तप लोक कहते हैं, जन लोक कहते हैं, आदि लोक। और सबसे ऊपर जो सुखमय लोक है उसको द्योह लोक कहते हैं। सुखमय लोक है ना, जैसे कि बैकुंठ हो गया, इस तरह से सुखमय लोक हैं इसको। और ये तो क्या कि वर्णन किया है, योगी सिद्धियां जब प्राप्त कर लेता है तो अपने इच्छा मात्र से कई लोगों की रचना भी कर देते हैं उन लोग इस प्रकार से, क्योंकि 5 तत्वों पर जब उनका नियंत्रण हो जाता है तो इस प्रकार से सुखमय लोक, द्योलोक का मतलब होता है सुखमय लोक। अंतरिक्ष लोक में जो स्वर्ग लोक के ऊपर में 2-3 लोक है, जनलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये अंतरिक्ष लोक में आ जाते हैं। ठीक है प्रकाश जी। हेलो प्रकाश जी, कहाँ गए? प्रकाश जी का म्यूट हो गया, क्या हो गया? सिग्नल चला गया लगता है। और नेट प्रॉब्लम हो गया प्रकाश जी का, कोई बात नहीं, वो वीडियो से गुजारिश है कि वो बाद में ये जवाब मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या तो ये वीडियो में जो मैंने बताया है उसको दोबारा सुन लेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, समय भी काफ़ी हो गया है, तो आगे मैं फिर युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्राणधारा सम्बन्धी सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम त म धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु महात्मा श्री सुशान्त जीको प्रति। सुन्दर साथ जी, हामीले हरिद्वारको प्रसङ्गबाट र आजको जुन बितकको प्रसङ्ग छ यसबाट हामीले धेरै कुरा जान्न र सिक्न पायौँ सुन्दर साथ जी। र यसमा पनि एउटा विषय चाहिँ के रहेको रहेछ भने धेरै मतान्तरहरू भएको कारणले जो जिज्ञासु अथवा आत्मको परमात्माको खोजी गर्ने व्यक्ति रणभुल्लमा पर्दछ, अर्थात् कुन चाहिँ सत्य हो भन्ने विषय नै छुट्याउन बाध्य हुन मतलब असमर्थ रहन्छ। किन भन्दाखेरि आज सयौं सम्प्रदायहरू छन्, सयौं मतान्तरहरू छन् र यो प्रसङ्ग हरिद्वारको प्रसङ्ग निजानन्द सम्प्रदायको लागि मात्रै नभएर विश्व अध्यात्मको लागि नै महत्त्वपूर्ण विषय हो सुन्दर साथजी। यस कारणले विजय विनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूपको घोषणा अनि विजय विनन्द बुद्ध निष्कलङ्क स्वरूपको जाहेरीको प्रसङ्ग रहेको छ यो। र 1700 विक्रम सम्वत 1735 को यो प्रसङ्ग यो वर्ष महत्त्वपूर्ण छ सुन्दर साथजी। यसलाई फेरि रिपिट गरेर हामीले सुनौँ र हुनसक्छ अहिलेको क्लासलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने र बितको प्रसङ्गलाई पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकोले प्रसङ्ग अगाडि बढिरहेको छ रफ्तारमा, छिटो गतिमा, र यसलाई हामीले 2-3 पटक रिपिट गरेर श्रीमुख बितक साहिबलाई अगाडि राखेर यसलाई हामीले मन्थन गऱ्यौँ भने बुझ्न सजिलो पर्दछ। विभिन्न मतान्तरहरूका प्रसङ्गहरू आएका छन् र यसलाई सरल भाषामा सहजताका साथ महात्मा श्री सुशान्तजीले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हामी कृतज्ञ छौँ, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्